सो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी पर। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की यूनिट 4 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि इसको शॉर्टकट में हम लोग एआई के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो एआई चैप्टर भाई, इस क्लास में हम सिर्फ यह ना जानकर कि सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है क्या है, हम ये भी जान रहे होंगे कि सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे रोजमर्रा के जीवन में कैसे सहायता कर रहा है, कैसे हमारे वर्तमान जीवन को बेहतर बना रहा है, और भविष्य में यह कैसे और भी बेहतर हो सकता है, और किस किस फील्ड में, किस किस एरिया में यह और अच्छा परफॉर्म कर सकता है या इम्प्लीमेंट हो सकता है। इन सभी बातों पर चर्चा कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है भाई। ठीक है, तो सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है भाई, इसमें दो शब्द सर हमें दिख रहे हैं। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सर कौन कौन है? सर एक तो शब्द है आर्टिफिशियल, और आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? सर आर्टिफिशियल सर सुना सुना तो लग रहा है थोड़ा थोड़ा। तो जो सर क्या होते हैं, जो कुदरती ना हो, है ना। आर्टिफिशियल का मतलब जो कुदरती ना हो, जो नेचर द्वारा ना बनाए गए हों, जो नेचर में पहले से मौजूद ना हो, वही तो होता है आर्टिफिशियल। जैसे हम लोग बनाते हैं भाई, कांच से बर्तन बनाते हैं, स्टील से बर्तन बनाते हैं, तो जो बर्तन बना रहे हैं वो क्या है? वो तो आर्टिफिशियल हुआ ना। लेकिन जिस धातु से बना रहे हैं वो तो नेचर में मौजूद है। ठीक सर, समझ गए। तो आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है सर? जो हम बनाएं, जो मानव द्वारा बनाई गई हो, मानव निर्मित हो। तो अगर यहाँ पर मैं अगर एक शब्द में लिखना चाहूँ आर्टिफिशियल का मतलब, तो आप यहाँ पर क्या लिख दो? सर आर्टिफिशियल का मतलब होता है मानव निर्मित। बढ़िया, बहुत अच्छा। तो समझ गए, मानव निर्मित यानी कि सर मैन मेड, मैन मेड या ह्यूमन मेड, आप जो चाहो वो लिख दो। बढ़िया। देन इंटेलिजेंस का मतलब क्या हुआ? इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट, समझ रहे हो ना? अरे ये बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब क्या हुआ सर? इंटेलिजेंस का मतलब हुआ सर सोचने की शक्ति। इसकी शक्ति, सोचने की शक्ति, सोचने की शक्ति। भाई सोचेगा तभी तो समझेगा, और तभी तो कार्य करेगा। अब भाई मैंने तुमसे कहा कि जाओ, वहां जाओ और ऐसा ऐसा करो। अब तुम्हारे अंदर अगर सोचने की शक्ति होगी, तो फिर तुम पहले सोचोगे कि गुरु जी ने जो कहा है वो करना भी है या नहीं करना। हम्म, सोचोगे, फिर निर्णय लोगे कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए। मैंने आपसे कहा कि आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, तो आप सोचोगे हाँ गुरुजी अच्छा कह रहे हैं। लेकिन अभी गुरुजी मैं तो पेपर लीक कर, कोई पढ़ने वालने की जरूरत नहीं, मैं एक दिन पहले आऊंगा, पेपर तुमको दे दूंगा। तो ये क्या है? रॉन्ग नंबर है ये, समझ गए? ये क्या है भैया? ये रॉन्ग नंबर है। तुम सोचोगे समझोगे कि गुरुजी ने जो बात कहा है वो गलत है, वो झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना, कोई नहीं करा सकता। तो भैया वो रॉन्ग नंबर है। तो आप सोचोगे तब निर्णय लोगे। तो मानव द्वारा एक ऐसी मशीन बनाई गई जिसमें सोचने की क्षमता हो, समझने की क्षमता हो, कार्य करने की क्षमता हो, उसको हम लोग क्या कह देंगे कि सर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड मशीन है। ठीक है, आ जाओ इसी पर थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। अगर तो यहाँ पर देखो हमारे सामने लिखा हुआ है सर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन से दो शब्द? सर पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि मानव निर्मित, और दूसरा कौन सा है ना? दूसरा सर इंटेलिजेंस यानी कि सोचने की शक्ति को परिभाषित करता है, जो कि मैंने आपको पीछे बताया। अब इसका सर सीधा सा अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि सर मानव निर्मित सोचने की शक्ति, कुछ ऐसा बना दिया जाए जो मानव द्वारा बनाया गया हो और उसमें सोचने की शक्ति हो, समझने की शक्ति हो। ठीक है, बढ़िया सर। तो जॉन मैकार्थी को भैया एआई का जनक कहा जाता है। आप इसको मार्क कर लो अच्छे से, क्योंकि यहां से आपको 1 नंबर का एमसीक्यू मिलता हुआ दिख रहा होगा आपके बोर्ड एग्जाम में कि भैया पूछेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है। तो आपसे 2-4 ऑप्शन में दे देंगे, एलन ट्यूरिंग दे देंगे, चार्ल्स बेबेज दे देंगे, जॉन मैकार्थी दे देंगे, और कोई दे देगा। तो आप क्या करोगे? आप सीधा जॉन मैकार्थी पर टिक लगा के आ जाओगे, पूरा 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। आगे अगर हम देखते हैं सर, वही बात लिखी हुई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वह शाखा है जिसमें कंप्यूटर या मशीनों को इस योग्य बनाया जाता है। मैंने कहा था ना, ऐसी मशीन बनाना जिसमें सोचने की क्षमता हो, सोचने की क्षमता हो, है ना। कंप्यूटर को इस योग्य बनाना ताकि वो मानव की तरीके से सोच सके, समझ सके, है ना, सोच सके, समझ सके, सीख सके और निर्णय ले सके। अभी बताया ना मैंने एक एग्जाम कि गुरु जी ने ऐसा कहा है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप सोचोगे, समझोगे, फिर निर्णय लोगे कि ये कार्य करना है या नहीं करना है ना। तो वही बात मशीनों के लिए भी होती है। मशीन को कुछ कमांड कमांड दे दिए जाते हैं, वो मशीन क्या करती? उन कमांड को सोचती है, समझती है,
फिर निर्णय लेती है, फिर उसके हिसाब से कार्य करती है। ठीक, तो वो क्या है, वो एआई बेस्ड है। जैसे कि अगर एक एग्जांपल लूँ मैं छोटा छोटा सा, सर टेस्ला की कार आपने देखी होगी, क्या करती है, ऑटोमेशन पे चलती है। आप आराम से बैठ जाओ, अपने आप गाड़ी चल रही है। तो वो क्या कर रही है, वो सर रोड पे चल रही है, देख रही है कि सामने कोई गाड़ी तो नहीं है, देखा उसने, तो उसने सोचा हाँ गाड़ी नहीं है, हम लोग आराम से चल सकते हैं, स्पीड को नॉर्मल रखते हैं। फिर उसने क्या किया, भैया देखा ना कि भैया आगे कोई नहीं है, अब सोचो एकदम से कोई आगे आ गया, उसने देखा, फिर उसने क्या किया, अच्छा देखा आदमी खड़ा है, फिर उसने सोचा ब्रेक लगाना चाहिए, लगाया, तो भैया क्या हुआ, उसने सोचा समझा सीखा, फिर निर्णय लिया कि हाँ सर ब्रेक लगाना चाहिए मुझे, नहीं तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, फिर मालिक मारेंगे। ठीक, तो ऐसी कोई मशीन बनाना जो सोच सके, मानव की तरीके समझ सके, कार्य कर सके, निर्णय ले सके, ये सब क्या होता है सर, एआई पर होता है। आ जाते हैं आगे, तो वही बात यहाँ पर भी लिखी है सर हमने कि एआई के कुछ चरण होते हैं, जैसे कि अगर सर एआई सोच सकता है, सोच सकता है कि सर किस प्रकार से कार्य करना है, अच्छा ऐसा कह रहे हैं तो मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, समझ सके, जो हम बात कह रहे हैं भाई उसको मशीन को समझ में नहीं है। सोचो मैंने कहा कि भैया एलेक्सा चलो ये वाला गाना बजाओ, अब वो सोच रही है कि हमने क्या कहा, वो समझ ही नहीं पा रही, मशीन समझ ही नहीं पा रही है कि सर आखिर यूजर चाहता क्या है। तो जो बात है वो समझ में आनी चाहिए। सोचो मैं आपसे चाइनीज में कुछ बोल दूं, है ना, चाइनीज में बातें करूं तो आप समझ ही नहीं पाओगे, तो समझना आना चाहिए मशीन को भी। उसके बाद सर सीखना, मशीन सीखनी भी चाहिए। जैसे मैंने उसको एक बार बता दिया कि सर इस शब्द का मतलब ये होता है, तो अगली बार अगर वो पूछ रही है मुझसे ये शब्द का मतलब बताओ, तो फिर उसको मार पड़ेगी, मतलब वो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड नहीं है, उसको सीखना चाहिए भाई। मैं उसको बार बार थोड़ी ना एक बात बताऊंगा, है ना। तो हर बार उसको जो अगर कोई नई चीज इंफॉर्मेशन दी जा रही, नई इंफॉर्मेशन दी जा रही, तो उसको वो बात सीखनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, आप सिंपली ले लो, जैसे मैं आपको क्या करता हूँ, आप मैथमेटिक्स पढ़ते होगे, कोई मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट आपको शिवम सर पढ़ाते हैं, एक बार आपको बता देते हैं, आप वो सीख लेते हो। अब सोचो फिर से आपको अगले दिन वही कॉन्सेप्ट बताने की आवश्यकता पड़े, तो क्या आपने सीखा, नहीं सीखा ना। तो क्या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, नहीं हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो वैसे भी हम लोग नहीं है। उसके बाद बात आती कार्य करने कि भैया जब सोचेगा समझेगा सीखेगा तभी तो कार्य कर पाएगा, तभी तो कार्य कर पाएगा। बताओ जल्दी से, यहाँ तक सभी को अच्छे से क्लियर है, बहुत अच्छे। आ जाते हैं फिर आगे। अब देखिए सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विशेषताएं, कि विशेषताएं क्या होती हैं। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो हम उसको किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि हाँ सर ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मशीन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट है, ठीक है, सिस्टम है, ऐसी बातें। चलो, तो सबसे पहले सर सीखने की क्षमता, लर्निंग एबिलिटी होनी चाहिए किसके अंदर, मशीन के अंदर। मशीन को सीखना आना चाहिए। मैंने उसको अगर एक बार बता दिया कि अगर सामने कोई प्राणी आ जाता है, कोई जानवर आ जाता है, कोई मनुष्य आ जाता है, तो आपको ब्रेक मारनी है, तो वो उसको ब्रेक मारनी है, वो बार बार नहीं पूछेगी मुझसे। तो ये सब समझ गए कि एआई अपने अनुभव और डेटा से सीखती है और समय के साथ अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाती है। क्या करती है भैया, समय के साथ बेहतर बनाती। मैंने आपको एक बार दे दिया सर, 2+5 7 होता है, तो आप समझ गए 2+5। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि सर 10+3 कितना होता है, 13 होता है, तो अगर अगली बार मैं आपसे पूछूंगा सर 15+5 कितना होगा, तो आप बता ले जाओगे हाँ सही, कहीं ना कहीं 20 होगा। ठीक, तो ऐसी बात है भैया, अपने पूर्व अनुभवों से सीखती है ये। जैसे जैसे आप इसको यूज करते रहोगे वैसे वैसे आप बेहतर बनती रहेगी। ठीक, बढ़िया से समझ गए। जैसे आप जितने मैथ्स की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपको मैथ्स आती रहेगी, जितने अच्छे से पढ़ाई करोगे किसी भी सब्जेक्ट की, आप उस सब्जेक्ट में उतने अच्छे होते रहोगे। तो बिल्कुल इसी प्रकार से एआई भी होती है, वो धीरे धीरे सीखती रहती है। अच्छा पीछे मैंने ये कार्य किया था तो मुझे इसका ये मिला था, शाबाशी मिली थी, तो मतलब ये अच्छा काम मैंने किया। सोचो मैंने कोई मशीन ने कुछ ऐसा काम कर लिया जिसकी वजह से दिक्कत हो गई, तो उसको क्या खराब फीडबैक मिलेगा, खराब फीडबैक मिलेगा तो मतलब उसको क्या समझ में आएगा कि सर अब मुझे ऐसा काम नहीं करना, मुझे अच्छा काम करना है। अच्छे समझ गए। तो ये होता है सर मशीन लर्निंग एबिलिटी, कि भैया एआई के अंदर मशीन लर्निंग एबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं सर सोचने की, तर्क करने की क्षमता। सोचने की क्षमता तार्किक रूप से, तो अगर यहाँ पर बात करें कि एआई तार्किक रूप से सोचकर समस्याओं का समाधान निकाल सकती है। आप कोई भी प्रॉब्लम देते हो, चैट जीपीटी पर आप जाते हो, कहते हो चैट जीपीटी x² + 2x + 3 के फैक्टर बताओ, बताती है। फिर रियल हैं, इमेजिनरी हैं, काल्पनिक हैं, नहीं है, समान है, आसमान है, सारी बातें बताती है ना। तो भैया क्या है, वो सोच रही है, समस्या जो आपने पूछी उसका समाधान भी निकाल सकती है।
क्योंकि ये उसके लिए ट्रेंड की गई है सर, उसको वो सारी चीज़ें पहले से बता दी गई। लेकिन सोचो उससे कोई आप ऐसी चीज़ पूछ लो जिसके लिए वो ट्रेंड नहीं है। जैसे आपने अभी तक क्लास 12th का, क्लास 11th का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, अगर मैं आपसे वो पूछ लेता हूँ तो आपको दिक्कत होगी, आप नहीं बता पाओगे। तो बिल्कुल उसी प्रकार से मशीन जिस डेटा के लिए, जिस आंकड़ों के लिए ट्रेंड की गई है, जिस कार्य के लिए ट्रेंड की गई है, उस पर आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट देगी, सोल्यूशन देगी। आगे चलते हैं सर। निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग। सबसे बढ़िया एग्जांपल मैंने आपको बताया अभी कार वाला, स्मार्ट कार वाला, कि भैया स्मार्ट कार क्या करती है, अगर कोई प्राणी सामने आ रहा है तो स्पीड को धीमा कर देती है। एआई परिस्थितियों का विश्लेषण करके तेज और सही निर्णय लेती है। अब सोचो एकदम से आदमी सामने आ गया भैया, अब वो सोच रही है अच्छा ब्रेक मारनी है, तब तक तो सामने वाले को उड़ा दिया उसने, है ना। तो तुरंत होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए और सही निर्णय होना चाहिए। निर्णय कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए, नहीं गलत निर्णय ले लिया उड़ा दो भाई, ठीक, ऐसा नहीं, गलत बात। चलो आगे चले। उसके बाद बात करें तो भाषा समझने की क्षमता सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाषा समझने की क्षमता, यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एनएलपी। अब एनएलपी का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं हिंदी भाषा में अभी आपसे बात कर रहा हूँ, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लोग क्या कर रहे हो, समझ पा रहे हो, क्योंकि हम दोनों की भाषा जो है वो कहीं ना कहीं एक है। लेकिन अभी मैं किसी और भाषा में पढ़ाने लग जाऊँ, फ्रांस में पढ़ाना, कौन सी भाषा, स्पेनिश में पढ़ाने लग जाऊँ सोचो, और मैं तुम्हें चाइनीज में पढ़ाने लग जाऊँ, कोरियन में पढ़ाने लग जाऊँ, तो क्या आप लोग उस भाषा को समझ पाओगे, क्या आप लोग उस भाषा को प्रोसेस कर पाओगे कि सर जो गुरुजी कह रहे हैं उसका मतलब क्या है, नहीं समझ पाओगे ना। तो इसका मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस है, हमारे बीच नहीं है, ठीक। तो मशीन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, मशीन को भैया सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। चैट जीपीटी से आप इंग्लिश में बोलोगे इंग्लिश में बात करेगी, अगर हिंदी में बोलोगे हिंदी में बात करेगी, अदर लैंग्वेजेस में भी अगर आप बात करने को बोलोगे अदर लैंग्वेज में भी बात करेगी, जिसके लिए वो ट्रेंड की गई है। तो उसी प्रकार से भाषा समझने की क्षमता किसके अंदर, एआई के अंदर होनी चाहिए। सोचो आप क्या करते हो, आप चैट जीपीटी, गूगल असिस्टेंट पे जाते हो, कहते हो कि ऐसा ऐसा मुझे जानकारी दो, वो लिखा हुआ टेक्स्ट नहीं पढ़ रहा है, आपने जो बोला, आपने जो स्पीक किया माउथ से, उसने वो उसको सुना और फिर उसके हिसाब से आपको क्या दे रहा है, जवाब दे रहा है। तो उसका मतलब भाषा को वो आपकी समझ रहा है, हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा सभी को समझ रहा है, मतलब अपनी भाषा को प्रोसेस कर पा रहा है। बढ़िया से समझ गया सर, आगे चलते हैं। तो एआई मानव भाषा को समझ सकती है और उसी में जवाब भी दे सकती है। अब सोचो हिंदी भाषा समझ तो ले, लेकिन उत्तर कोरियन में दे, तब तो गड़बड़ हो जाएगी ना देवा, गड़बड़ हो जाएगी भाई। हमने हिंदी में जवाब क्वेश्चन पूछा, तुम कोरियन में उत्तर दे रहे हो, तो कैसे समझ में आएगा। तो भाई जिसमें सब उत्तर, जिसमें समझे उसी में उत्तर दे, ठीक है सर। आगे चलते हैं। पहचान करने की क्षमता, पहचान करने की क्षमता, अगर इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देखें तो हम लोग देख सकते हैं आपके स्मार्टफोन में फेशियल रिकग्निशन का ऑप्शन होता है। फेशियल रिकग्निशन की सहायता से आप क्या करते हो, फेस लॉक का फीचर जो होता है उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हो। फेस लॉक लगा दिया सर, हमारे अलावा और कोई फ़ोन नहीं खोल सकता। तो वो क्या कर रहा है, कैमरा आपके फेस के जो स्ट्रक्चर है उसको कहीं ना कहीं अपने डेटा में, मेमोरी में सेव करके रखा है कि हाँ भैया ये राजकिशोर जी की आंखें हैं, ये चेहरा है, जब ये सामने आएगा तभी लॉक खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा, ठीक। तो एआई के अंदर पहचानने की क्षमता होती है, एआई चेहरा पहचान सकता है, आवाज पहचान सकता है, चित्र, हैंड राइटिंग तक पहचान सकता है, टेक्स्ट तक पहचान सकता है, बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ तक अच्छे से समझ गए तो इसका अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 5 यहाँ पर मैंने आपके लिए विशेषताएं लिख रखी हैं सर, सीखने की क्षमता, सोचने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, भाषा समझने की क्षमता, और लास्ट में आ जाता है हमारे पास भैया पहचान करने की क्षमता। चलो इसी के साथ अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं भैया कि इंटेलिजेंट एजेंट क्या होता है। अब इंटेलिजेंट एजेंट देखो भैया क्या होता है, जब भी हम किसी भी मशीन को बनाने जाते हैं तो सबसे पहला जो काम करते हैं ना वो यही होता है, इंटेलिजेंट एजेंट। एक रफली मॉडल हम लोग तैयार करते हैं कि हाँ सर हमारे जो कार्य हैं, जो हमें आउटपुट चाहिए वो पूरा भी कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो देखो इसको एक बार पढ़ते हैं, फिर एक एग्जांपल से बहुत आसानी से समझेंगे। लिखा सर, इंटेलिजेंट एजेंट वह प्रोग्राम या सिस्टम होता है जो किसी विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया जाता है। किसी विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है सर, डिजाइन किया जाता है। वो लक्ष्य कैसा भी हो सकता है, ठीक है, या अपने वातावरण यानी एनवायरनमेंट से जानकारी प्राप्त करता है, उस पर विचार करता है और उचित क्रिया यानी एक उचित निर्णय लेता है कि हाँ सर मुझे ऐसा ऐसा करना चाहिए, ठीक है, एक्शन लेता है, ठीक, लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है, ठीक। देखो भाई अगर सबसे अच्छा इसका हम एग्जाम्पल देखें तो आप कह सकते हो कि जो फायर अलार्म होते हैं,
है ना। या सर जो स्मार्ट डोर लॉक होता है, जो अपने आप डोर ओपन हो जाता है, स्मार्ट फैन होते हैं, स्मार्ट लाइट्स होती हैं, ये सभी क्या हैं, ये इंटेलिजेंट एजेंट के प्रकार ही हैं। कैसे, देखो क्या कह रहा है सर, एक विशिष्ट लक्ष्य को क्या करे, प्राप्त करने के लिए डिजाइन हो, यानी एक विशेष कार्य कर रहा हो। ठीक है सर, अपने वातावरण से जानकारी प्राप्त करे, उसको प्रोसेस करे और उसके हिसाब से निर्णय ले। तो क्या करता है फायर अलार्म, क्या करता है फायर अलार्म, क्या करता है बताओ जल्दी से। सर कहीं पर भी धुआं अगर उड़ा, वो फर्क नहीं पड़ता वो धुआं कहाँ से आया है, वो चाहे बाहर से आया हो या अंदर किसी ने माचिस जलाई हो, अंदर किसी ने लाइटर जलाया हो। ठीक है, तो अगर ऐसा है, उसको धुएं से मतलब है, वो धुआं कहीं से आया हो नहीं मतलब उसको, वो सीधा बच जाएगा फायर अलार्म। है ना, उसने क्या किया, अपने वातावरण से डेटा ले रहा, वातावरण से डेटा कैसा, धुएं को ले रहा है एज अ डाटा। उसको धुआं दिखेगा, वो क्या करेगा, भैया अच्छा धुआं आया है, मुझे बजना है, बच जाना चाहिए। तो उसने क्या किया, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भैया अपने वातावरण से, यानी अपने आसपास की चीजों से अगर उसको धुआं कहीं से मिलता है, वो देखता है कि अच्छा ये धुआं है तो सर उस पर विचार करता है, क्या मुझे बचना चाहिए, क्या ये आग वाला धुआं है, मुझे बचना चाहिए, हाँ मुझे बच जाना चाहिए, तो वो फट से बच जाएगा। और ये सब कुछ क्या है, स्वचालित होता है। वो नहीं बताता कि फायर धुआं आया है, फोन करेगा कि हाँ सर वो मैं बच जाऊं, बताओ धुआं मुझे दिखा है मैं बच जाऊं, वो फोन वन नहीं करता, वो तुरंत बच जाता है। तो स्वचालित होता है, ऑटोमेशन होता है। ठीक है ना, किसी से पूछता है, क्योंकि वो उसी के लिए डिजाइन किया गया है, एक स्पेशल के लिए डिजाइन, स्पेशल कार्य के लिए डिजाइन किया गया। जैसे आप सोचो, कहीं आप मॉल वगैरह में जाते हो, जैसे आप डोर के पास जाते हो डोर अपने आप खुल जाता है, फिर जैसे आप आगे चले डोर अपने आप बंद हो जाता है। तो कैसे हो रहा है भाई, कहीं ना कहीं आपके मोशन को डिटेक्ट कर रहा है, अच्छा कोई ना कोई मूवमेंट हुआ है यहाँ पर। आपने ऐसे भी हाथ कर दिया तो क्या होता है, खुल जाता है वो, है ना, मोशन डिटेक्ट करता है, मोशन डिटेक्ट कर रहा है, मोशन डिटेक्ट किया, अच्छा हलचल हुई, मुझे खुलना है, कोई अंदर या बाहर आना चाहता है, खुल जाता है अपने आप, बस ऑटोमेशन भी कार्य करता है। बढ़िया से सर समझ गए। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो इंटेलिजेंट एजेंट के घटक होते हैं हमारे पास, 3 घटक होते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं बात करूँ ना तो भैया वो यही है, इंटेलिजेंट एजेंट क्या है, उसके 3 घटक क्या हैं, डायग्राम के साथ आप बताओ। ठीक, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो इंटेलिजेंट एजेंट की घटकों की अगर हम बात करें तो भैया सबसे पहला घटक होता है हमारे पास सेंसर्स, उसके बाद आता है हमारे पास एक्चुएटर्स, एंड उसके बाद आता है हमारे पास इफेक्टर्स यानी कि प्रभाव कारक। अब कभी कभी पर कहीं कहीं पर ये जो एक्चुएटर्स एंड इफेक्टर्स जो हैं ये एक ही होते हैं। अभी इसके बारे में हम लोग समझ रहेंगे कि होता क्या है सर। तो सेंसर क्या होता है, सेंसर भाई वो होता है जिसकी सहायता से इंटेलिजेंट एजेंट क्या करता है, इनपुट लेता है। इनपुट जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक आप बच्चे को एज अ एग्जांपल ले लो, क्या करो, एक हम क्या कर रहे हैं, एक मशीन को ट्रेंड करने जा रहे हैं, तो एक बच्चा सबसे अच्छा एग्जांपल होता है क्योंकि उसको कुछ नहीं पता होता है। एक बच्चा हमने ले लिया, ठीक है, एक बच्चा हमने ले लिया, एक हमने बच्चा ले लिया, ठीक है, एक हमने बच्चा ले लिया, एक हमने बच्चा ले लिया। ये बच्चा क्या है भाई, ये बच्चा क्या कर रहा है सर, ये बच्चा है बस, इसके सर हाथ होंगे, सर इसके हाथ होंगे, लो भाई इसके हाथ हमने बना दिए। ड्राइंग पे मत जाना, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, ठीक है, ड्राइंग पे मत जाना भाई। ये मैंने इसके हाथ बना दिए, सर ये मैंने इसके पैर बना दिए, ये भी एक हाथ है, ये भी एक हाथ है, सर ये भी एक हाथ है, ठीक है, ये भी एक हाथ है। अब सोचो, बच्चे के पास चाय रखी है, क्या करेगा, अच्छा चाय है, मीठी होती है, चलो चलते हैं पीने। क्या करेगा, वो जाएगा जाएगा जाएगा, देखते देखते चाय में हाथ डाल देगा ऐसे, लेकिन चाय तो गर्म है, अभी तो दूर रखी है, पास होती तो मम्मी पास में ना रख देती उसके, चाय दूर रखी थी, गर्म थी, बच्चा गया चाय में हाथ डाल दिया। जैसे उसने चाय में हाथ डाला, उसको क्या पता चला, शुरुआत में उसको नहीं पता चलेगा गर्म है नहीं है, नहीं पता। उसकी जो उंगली चाय में गई, उसने उस चाय की गर्माहट को, उस हीट को सेंस किया। कैसे सेंस किया सर, त्वचा की सहायता से, त्वचा ज्ञानेंद्रिय ही तो है, सेंसर्स ही तो है, बच्चे के लिए वही सेंसर्स हो गए, है ना। आंखों से चाय देखा, आंखें भी सेंसर हो गई, आंखें भी तो सेंसर हो गई। अच्छा चाय रखी है, उसने देखा पीना चाहिए, गया वो, भैया उसने देखा, आंखों से देखा तो आंखें क्या है, सेंसर्स हैं। उसने हाथ डाला पीने के लिए ताकि भैया वो पी सके कप से, तो उसने हाथ डाला, हाथ भी क्या है, हाथ एक्चुएटर या इफेक्टर्स है। लेकिन जब उसने सेंस किया कि सर चाय गर्म है, मुझे हाथ बाहर निकाल लेना चाहिए, उसने चाय को सेंस किया किससे, सर त्वचा से, त्वचा से सेंस किया, उसने हाथ पीछे लेना है। अब हाथ पीछे लेने के समय क्या हुआ, सोचो ध्यान से, हाथ डाला,
गर्म लगा, गर्म लगा, यहाँ से एक सिग्नल गया दिमाग को, अच्छा गर्म है, मुझे हाथ को बाहर निकालना चाहिए। अब हाथ बाहर कैसे निकलेगा? जब सिग्नल यहाँ से गया, उसने बताया कि अच्छा हाथ को बाहर निकालो। हाथ कैसे बाहर निकलेगा? हाथ सर यहाँ से मुड़ेगा, फिर यहाँ कंधे से मुड़ेगा, ऐसे होगा, होगा ना, ऐसे ऐसे होगा ना, तभी बाहर निकलेगा। तो भाई देखो, सेंसर जो सेंस करते हैं, जो गर्माहट को सेंस किया, जो आंखों से चाय को देखा, वो सेंसर्स हो गए। सिग्नल गया, वो भी सेंसर। ठीक, अब देखो अब जो कार्य होने वाला है, अच्छा हाथ हाथ को बाहर निकालना है। हाथ को बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर यहाँ से हाथ मोड़ो, यहाँ से हाथ मोड़ो, तभी तो हाथ निकलेगा ना बाहर। तो ये जो जहाँ से घूम रहा है, ये जहाँ से हाथ घूम रहा है, ये सब क्या है? ये क्या है? ये एक्चुएटर है, ये एक्चुएटर है। ये उंगलियां ऐसे ऐसे मूव कर रही हैं, तो हमारी ये जो नसें होती हैं मूव करती हैं, ये मूव करती हैं। ये क्या है सर? ये एक्चुएटर है, जिसकी वजह से सर हाथ हमारा ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहा है। क्या है? एक्चुएटर है। लेकिन उसके हिसाब से जो कार्य हो रहा है वातावरण में, वो क्या होता है? इफेक्टर्स होता है। जैसे हाथ डाला, इफेक्टर है। हाथ बाहर निकाला, इफेक्टर है। यहाँ पे गर्माहट महसूस है, क्या हुआ? हाथ जल गया, प्रभाव पड़ा, छाले पड़ा है, इफेक्टर है। क्या अच्छे से समझ के एक बार जल्दी से बताओ। तो भैया अगर हम आसानी से समझे, सेंसर क्या होते हैं? सेंसर वो होते हैं सर जो डेटा को इनपुट लेते हैं, सेंस करते हैं आसपास के वातावरण से। अगर रोबोट की अगर हम एक बात करते हैं, जो चिट्टी 2.0 रोबोट होता था ना, उसके लिए आंखें, यहाँ पर कैमरे लगे हुए थे, वो सेंसर थे। ठीक है, और साथ ही साथ उसके कान भी क्या थे? सेंसर थे। उसके हाथ भी सेंसर थे, पैर भी सेंसर थे। और साथ ही साथ हाथ पैर कहीं ना कहीं एक्चुएटर और इफेक्टर का भी कार्य करते हैं ना? बिल्कुल करते हैं भाई, बिल्कुल करते हैं। समझ गए अच्छे से? बहुत बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्चुएटर क्या होते हैं सर? जब वो ऐसे ऐसे चलता है ना, ऐसे ऐसे चलता है ना, ऐसे ऐसे चलता है, तो उसके हाथों की मूवमेंट होती है। तो जब हाथों की मूवमेंट होती है, तो यहाँ से हाथ, यहाँ पे मोटर्स लगी हुई हैं, ऐसे गर्दन घुमाता है, ऐसे गर्दन घुमाता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मोटर लगी हुई होगी, तभी तो गर्दन घूम रही है भाई उसकी। उन मोटर्स को ही हम कहते हैं सर एक्चुएटर्स, जिनकी वजह से, जिनकी सहायता से मोशन क्या होता है, कोई भी रोबोट प्राप्त करता है। ओके ठीक है सर, समझ गए। प्रभाव कारक सर, जो प्रभाव पड़ रहा हो वातावरण में। जैसे भैया चिट्टी को पता चला कि अच्छा ऐसा ऐसा करना है, कार चलानी, चलो कार चलाते हैं, तो प्रभाव कारक, अब हाथों से कार चला रहा है, अपना देख भी रहा है, सब कुछ कार्य कर रहा है उसमें, सेंसर भी काम कर रहे हैं, एक्चुएटर भी काम कर रहे हैं, इफेक्टर भी काम कर रहे हैं। बढ़िया से समझ गया सर। तो आगे चलते हैं, अब इसी पर थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये आपको एक डायग्राम बना देना है बढ़िया सा। यहाँ पे आपको एनवायरमेंट लिखना है, जहाँ से ये एनवायरमेंट से क्या लेगा? इनपुट डेटा को लेगा। फिर उसके बाद सोचेगा समझेगा, क्योंकि कैसा भैया? इंटेलिजेंट एजेंट है, इंटेलिजेंट एजेंट है, सोचेगा समझेगा। फिर ये एक्चुएटर्स एंड इफेक्टर। अब एक्चुएटर्स और इफेक्टर, जैसे अगर यहाँ पर हम सेंसर्स की बात करें, तो यहाँ पर अगर हम सेंसर की बात करें, तो अगर मैं सेंसर लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक, अगर मैं सेंसर लिख देता हूँ, तो सर ये सेंसर हो गए, ये आंखें सेंसर हो गई, है ना? आंखें सेंसर हो गई, आंख सेंसर हो गई। सर कान, है ना? कान, ठीक है, कान कह सकते हो, कान, या कह सकते हो सर वॉइस, वॉइस के लिए जो भी स्पीकर यूज होते हैं ना, ठीक, जिससे इनपुट लेता है। ठीक है सर। तो आंख, कान क्या हो गए सर? इसके लिए सेंसर्स हो गए, जिनसे सर ये डेटा को एज अ इनपुट ले रहा है। उसके बाद सर अच्छा डेटा इनपुट ले लिया, मुझे ऐसा ऐसा करना है, तो क्या करेगा? एक्चुएटर्स और इफेक्टर्स की वजह से कहाँ पर कार्य करेगा? कहाँ पर कार्य करेगा सर? एनवायरमेंट में ही कार्य करेगा, एनवायरमेंट में ही तो कार्य करेगा। बताओ भाई, और कहीं कार्य करेगा? एक क्या होता है, जो साफ करने वाला, घर में पोछा लगाने वाला एक रोबोट होता है ना, कहीं पर कूड़ा दिखा, गया साफ कर ले, वैक्यूम से साफ कर लिया, तो उसने क्या किया? अच्छा सेंसर से उसने देखा कि वहां पर क्या हुआ भैया? धूल मिट्टी पड़ी हुई है, कुछ रैपर्स पड़े हुए हैं पॉलीथीन के, क्या करना है? सेंस किया, उसने सेंस किया, अब वो चलेगा आराम से स्क्रॉल करते हुए धीरे 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 जाएगा। किसकी सहायता से? मूवमेंट कैसे हो रहा है? मूवमेंट कैसे हो रहा है? मूवमेंट कैसे हो रहा है? एक्चुएटर्स की सहायता से मूवमेंट हो रहा है ना? मोटर्स की सहायता से मूवमेंट हो रहा है, मोटर की सहायता से पहिया घूम रहा है आगे, रोबोट आगे जा रहा है। साफ सफाई, अब साफ सफाई कैसे होगी? साफ सफाई करने के लिए वो वैक्यूम का इस्तेमाल करेगा, वो पॉलीथीन को अपने अंदर क्या कर लेगा? खींच लेगा, खींच लिया ना, खींचने के बाद सब कुछ अच्छा हो गया, तो वो सब कहाँ? प्रभाव कारक की वजह से। लेकिन वो सब हुआ कहाँ? एनवायरमेंट में। कहाँ हुआ? एनवायरमेंट में। एनवायरमेंट में ही तो चेंजेस, एनवायरमेंट से डेटा लेगा और एनवायरमेंट में ही कार्य करेगा, और बाहर थोड़ी ना काम करने जाएगा। अरे भाई कूड़ा यहाँ फैला, सफाई तुम पड़ोस के वहां करने जा रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो अच्छे से समझ गया कि सर एनवायरमेंट से इनपुट लेगा और सोचेगा समझेगा प्रोसेस करेगा, उसके हिसाब से निर्णय लेगा और एनवायरमेंट में ही काम करेगा, एनवायरमेंट में ही काम करेगा। बढ़िया से समझ गए, कोई समस्या वाली बात नहीं, अच्छे से। चलो आगे चलते हैं इसी के साथ। और सेंसर्स, एक्चुएटर्स एंड इफेक्टर्स क्या होती हैं पढ़ लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखो लिखा है, सेंसर ऐसे उपकरण होते हैं जो पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों का
पता लगाते हैं और इस जानकारी को अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटकों तक पहुंचाते हैं। एक सेंसर के माध्यम से अपने वातावरण का निरीक्षण करता है। अच्छा, एक एजेंट जो होता है वो सेंसर की सहायता से अपने वातावरण का निरीक्षण करता है कि वातावरण में कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए। बताया ना अभी कूड़े वाली बात, कूड़ा उसने देखा, परिवर्तन हुआ है, उसने साफ सफाई कर दी, फिर वो एक्टिवेट हो गया, फिर उसको कूड़ा दिखा, फिर वो निरीक्षण करेगा किसकी सहायता से, सेंसर्स की सहायता से, फिर से कूड़ा दिखा, फिर से काम करेगा इफेक्टर और एक्चुएटर की सहायता से, फिर साफ सफाई डन, फिर कूड़ा दिखा, फिर वही काम चालू। तो सेंसर की सहायता से निरीक्षण होता है भाई, सेंसर की सहायता से निरीक्षण होता है। जैसे हम लोग अगर एक इंटेलिजेंट एजेंट की तरह अपने आप को माने, हमें कहीं पर भी गंदगी दिखती है, अपने घर में कपड़े फैले हुए दिखते हैं तो हम लोग उनको क्या करते हैं, अच्छे से तय करके रख देते हैं, फिर पहनते हैं, फिर उनको ऐसे उतार के फेंक देते हैं, फिर अच्छा खराब लग रहे हैं देखने में, फिर हम क्या करेंगे, आंखों से ही तो देखेंगे, सेंस आंखों से ही तो करोगे। बस सेंसर की सहायता से, आंखों की सहायता से रोबोट भी, मशीन भी क्या करते हैं भैया, जो उनके पास अपने अलग अलग सेंसर होते हैं उनके हिसाब से वो निरीक्षण करते रहे, अच्छा ऐसा ऐसा वातावरण में हुआ है, ऐसा ऐसा मुझे करना चाहिए। ठीक है सर, तो ऐसे सेंसर समझ गए, ऐसे उपकरण होते हैं, ऐसे घटक होते हैं जो वातावरण से क्या करते हैं, डेटा को एज अ इनपुट लेते हैं। ठीक है, बढ़िया समझ गए, और उसके हिसाब से आगे बताते हैं भैया ऐसा ऐसा हुआ है, आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए। जैसे टेस्ला कार, फिर से एग्जांपल ले लो, सामने मनुष्य दिखा, सेंस किया, अब आगे वो सिग्नल भेजेगा, आगे सिग्नल भेजेगा, ब्रेक के पास, ब्रेक लग जाओ, प्रभाव कारक की सहायता से पहिए, गाड़ी रुक जाएगी, ब्रेक लगेगी, गाड़ी रुकेगी, ब्रेक यहाँ लगी, गाड़ी वहां रुक गई। अच्छे समझ गए ना, बस ऐसे ही है भैया। सेंसर की सहायता से डेटा इनपुट होता है। एक्चुएटर ऐसे घटक होते हैं जो ऊर्जा को गति में परिवर्तित करते हैं और किसी सिस्टम को चलाने और नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ऊर्जा, इलेक्ट्रिक सिग्नल सबसे बढ़िया ऊर्जा, क्योंकि भैया मशीन में इलेक्ट्रिक सिग्नल ही तो है ऊर्जा, और थोड़ी ना कोई ऊर्जा है। बंद पड़ी है ऐसे मशीन, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहे हो उसको, आप बैटरी नहीं दे रहे हो, आप काम ही नहीं करेगा, सिग्नल इधर से उधर ट्रांसमिट ही नहीं हो पाएगा, चल ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो एक्चुएटर्स ऐसे घटक होते हैं जो ऊर्जा को, इलेक्ट्रिक सिग्नल को क्या करते हैं, गति में परिवर्तित करते हैं। कि भैया इलेक्ट्रिक सिग्नल सेंसर की सहायता से आया एक्चुएटर को कि ब्रेक को लग जाना चाहिए, तो अब ब्रेक लगेगा, ब्रेक में मूवमेंट होगा, ब्रेक दबेगी, ब्रेक दब गई, किसकी सहायता, इलेक्ट्रिक सिग्नल यहाँ पहुंचा, उस इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को उसने ऊर्जा में परिवर्तित किया और ऊर्जा फोर्स की वजह से, एनर्जी की वजह से ही यहाँ पर गाड़ी में ब्रेक लग गई। बढ़िया से समझ गए सर। उसके बाद बात करते हैं प्रभाव कारक की। तो प्रभाव कारक भाई वे उपकरण होते हैं जिनका उपयोग एजेंट पर्यावरण के साथ इंटरैक्ट करने और उसे प्रभावित करने के लिए करता है, यानी जो भी कार्य करना है, जो कार्य हो रहा है, सोचो अगर ये माउस है, अगर इस माउस को मुझे पकड़ना है तो ये जो हाथ यहां से यहां तक आया फिर ऐसे गया, वो किसकी वजह से हो रहा है, सर वो हो रहा है एक्चुएटर की सहायता से, क्योंकि मेरा हाथ कंधे की वजह से घूम रहा है, यहाँ से घूम रहा है ना, कंधे से घूम रहा है मेरा हाथ, यहाँ से घूमा फिर ऐसे घूमा, अब जो मैंने इसको पकड़ा फिर मैंने इसको ऐसे रखा, वो प्रभाव कारक है। तो ये जो हथेली है वो प्रभाव कारक है। अच्छे से समझ गए। कार के लिए अगर मैं प्रभाव कारक की बात करूं, उसके पहिए प्रभाव कारक हो, गाड़ी रुक गई, मोमेंट उसी की वजह से हो रहा। आगे चलते हैं। तो सेंसर्स, एक्चुएटर्स, प्रभाव कारक बहुत अच्छे से समझ गए सर। नाउ अब बात करते हैं हम लोग इंटेलिजेंट एजेंट के प्रकार की। अच्छा एक और बात, इंटेलिजेंट एजेंट प्रकार से बढ़ने की पहले मैं आपको एक अच्छी सी बात बता देता हूं। एक टेस्ट किया गया था, हो सकता है काफी सारे बच्चों को पता भी हो, जिसका नाम था ट्यूरिंग टेस्ट। क्या नाम था सर, ट्यूरिंग टेस्ट। अब ट्यूरिंग टेस्ट क्या था भैया, ट्यूरिंग टेस्ट भैया 1950 में किया गया था। ध्यान से सुन लो, एक एमसीक्यू यहां से बन सकता है। ट्यूरिंग टेस्ट किसके द्वारा किया गया था सर, एलन ट्यूरिंग, एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे, एलन ट्यूरिंग द्वारा किया गया था। ठीक है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा, ट्यूरिंग टेस्ट पड़ा। अब सर इसमें हुआ क्या, इसमें हम लोग ये देख रहे थे कि जो मशीन हमने बनाई है वो कितनी कैपेबल है, वो कितनी योग्य है कि वो जैसा मनुष्य कार्य कर रहा है वैसे ही वो मशीन भी कार्य कर रही है। इसमें हुआ क्या था, एलन ट्यूरिंग जी ने क्या किया, उन्होंने एक एजेंट बनाया। इंटेलिजेंट एजेंट। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिख दिया एजेंट, यहां पर एक एजेंट रखा और उस एजेंट को एक विशेष कार्य के लिए ट्रेंड किया गया। और बिल्कुल
बिल्कुल वैसे ही एक मनुष्य, यहाँ पर क्या था, एक ह्यूमन था, एक ह्यूमन था। अब वो क्या करते हैं, अब वो क्या करते हैं, सोचो ध्यान से। ह्यूमन और एजेंट, इंटेलिजेंट एजेंट को एक अलग अलग कमरे में रखा, एक अलग अलग कमरे में रखा, एक अलग अलग कमरे में रखा। ये भैया एक कमरा एक है, ये कमरा नंबर एक है, ये कमरा नंबर दो है, ये कमरा नंबर दो है, ये कमरा नंबर दो है। अब अब एक टेस्टर की जरूरत पड़ेगी, एक इन्वेलिजेटर की जरूरत पड़ेगी, जो क्या करे, इनका निरीक्षण कर सके, इनका परीक्षा ले सके कि भैया दोनों लोग कैसा काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ सर, यहाँ पर एक बाउंड्री लगा दी गई, यहाँ पर एक बाउंड्री लगा दी गई, यहाँ पे एक बाउंड्री लगा दी गई। बाउंड्री का मतलब सर, बाउंड्री का मतलब, अब यहाँ से हम लोग, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये भाई साहब एक क्वेश्चन पूछते हैं। किससे, इनको खुद नहीं पता क्वेश्चन किससे पूछा गया। इन्होंने क्वेश्चन पूछा एजेंट से, ह्यूमन से, लेकिन इनको नहीं पता कि ह्यूमन किधर बैठा है, एजेंट किधर बैठा है। इनको नहीं पता ह्यूमन किधर बैठा है, एजेंट किधर बैठा। इन्होंने क्वेश्चन पूछा, एजेंट ने सुना, ह्यूमन ने सुना, दोनों ने सुना, दोनों ने प्रोसेस किया, उसका जवाब दिया। जवाब कैसे दिया, बोल के नहीं, बोल के देंगे तो ये सुन के समझ नहीं जाएंगे कि इंसान की आवाज है, बोल के ये नहीं समझ जाएंगे इनकी आवाज है, समझ जाएंगे ना। कंप्यूटर के बाद समझ जाते हो ना, जब बोलता है आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो इस समय नेटवर्क क्षेत्र कवरेज एरिया से बाहर है, समझ जाते हो। जब वही दोस्त तुम्हारा बोलता है आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो नेटवर्क क्षेत्र, वो ऐसे कहता है नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है, तो समझ जाते हो भैया ये तो मेरा दोस्त ही है जो मुझे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है ना। तो उसको तुम बताते हो फिर। तो यहाँ पर क्या है, ये एजेंट है, ये ह्यूमन है। ये भाई साहब एक क्वेश्चन पूछेंगे, अब वो ये दोनों लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे, ये दोनों लोग जवाब देंगे। और अब अगर ये ना बता पाए, ये अब भाई साहब ये ना बता पाए कि कौन सा जवाब ह्यूमन का है, कौन सा जवाब एजेंट का है, ना बता पाए, तो इसका मतलब क्या है, एजेंट हमारा एक नंबर तैयार हुआ है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत बढ़िया। क्योंकि भैया ये बता ही नहीं पा रहे हैं कि ये एजेंट का जवाब है, ये ह्यूमन का जवाब है, क्योंकि दोनों जवाब इतने सटीक बैठ रहे हैं। गलती नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये एजेंट जो है एक इंटेलिजेंट एजेंट है। ऐसे हम पता करते हैं ट्यूरिंग टेस्ट में, समझ गए। आपने एक क्वेश्चन पूछा हमसे, बगल में एक रोबोट बैठा है, रोबोट ने एक जवाब दिया और मैंने एक जवाब दिया, दोनों जवाब सही हैं। अब लेकिन आपसे ये पूछा गया कि बताओ रोबोट का कौन सा जवाब है और मेरा कौन सा जवाब है। अब आप ये ना बता पाओ कि सर रोबोट का जवाब ये है और मेरा जवाब ये है, तो इसका मतलब मशीन अच्छे से ट्रेंड हुई है, मशीन अच्छा काम करेगी आगे चल के। अच्छे से समझ गए। चलो, तो ये ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में आपको बता दिया मैं। दो अलग अलग कमरे में एजेंट और हाँ ह्यूमन को यानी कि मनुष्य को रखा गया, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया। काफ़ी सारे टेस्ट हुए, मतलब क्वेश्चन पूछे गए जो भी होना था, जिस काम के लिए एजेंट ट्रेंड किया था, जिस कार्य के लिए ट्रेंड किया गया, जो कार्य इसको एक्चुअल में करना है, उन सभी टेस्ट को परफॉर्म किया गया। और ये ना बता पाए कि सर कौन सा जवाब किसने दिया है, तो इसका मतलब मशीन बहुत अच्छी ट्रेंड हुई है। नाउ अब बात करते हैं इंटेलिजेंट एजेंट के प्रकार के। तो भैया इंटेलिजेंट एजेंट हमारे पास मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं यहाँ पर, जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहला सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट सबसे बढ़िया एग्जांपल फायर अलार्म मैंने आपको बताया, डोर वाला सिस्टम मैंने आपको बताया। बस काम क्या है, खुलना बंद होना, और कोई काम नहीं। अलार्म का काम क्या है, बजना बंद होना, बजना बंद होना, और क्या काम है, और कोई काम नहीं। लाइट, स्मार्ट लाइट जो होती हाईवे पे होती लगी होती, जैसे मोशन डिटेक्ट होता है वैसे वैसे वो लाइट जलती जाती 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 है, फिर बंद होती जाती, बंद होती जाती, बंद होती, फिर अगली गाड़ी आती, फिर जलती जाती है, फिर बंद होती जाती है। बस उनका काम एक ही रहता है, हाँ ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना, बस और कुछ नहीं। सिंपल रिफ्लेक्स, एक ही कार्य करना है बस, और कुछ नहीं। आगे चलते हैं मॉडल आधारित। मॉडल आधारित क्या होता है सर, मॉडल आधारित, अब इसमें कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सेट ऑफ कार्य होता है कि भैया हाँ इस मॉडल पर ये बेस्ड है, इसको ऐसे 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 3 या 4 काम करने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं लक्ष्य आधारित। अब लक्ष्य आधारित क्या होता है सर, लक्ष्य आधारित गोल बेस्ड कहते हैं इसको। गोल बेस्ड का मतलब इनका एक गोल फिक्स्ड होता है कि हाँ इनको ये कार्य हर हाल में करना है, हर हाल में ये कार्य इनको करना है। ठीक है, लक्ष्य आधारित इनको एजेंट कहते हैं। देखो यहाँ पर लक्ष्य का लोगो भी लगा है कि टारगेट पूरा होना चाहिए। गूगल मैप क्या करता है, अच्छा मुझे यहाँ से उस जगह पर जाना है, अब सोचो वहां पर कितने सारे रास्ते हैं,
आपको पहुंचा देता है, वो पहुंचाना काम है उसका, पहुंचा देता है ना, बहुत अच्छे से पहुंचाता है। अरे सर इस लोकेशन से इस लोकेशन जाना है, रास्ते आपको दिखा दे, आप जिस रास्ते जाना चाहो उस रास्ते जाओ। तो ये सर गोल बेस्ड हो गया, बढ़िया से समझ गया। उसके बाद उपयोगिता आधारित की बात करें अगर हम, यूटिलिटी बेस्ड। अब यूटिलिटी बेस्ड क्या होता है? यूटिलिटी बेस्ड का मतलब ये होता है सर, ये गोल बेस्ड की तरीके ही होता है। ये गोल बेस्ड यानी लक्ष्य आधारित, इसमें भी काम हो रहा होगा, लेकिन ये काम तो करता है, ये साथ ही साथ ये भी देखता है कि उस कार्य को करने में कम से कम खर्च लगे, कम से कम टाइम लगे, कम से कम एनर्जी वेस्ट हो, इन सभी बातों का भी यार ध्यान रखता है। तो देखो यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई हैं कि भैया कॉस्ट कम हो, आवश्यकता कम पड़े, टाइम कम लगे, तो इन सभी बातों की, और प्रॉफिट भी हो। ठीक है, तो ऐसे काम ये करता है ताकि भैया नुकसान भी ना हो, काम भी हो जाए, समय भी ना लगे, और ज्यादा रिसोर्सेस की आवश्यकता भी ना पड़े। ज्यादा रिसोर्सेस की मतलब समझ रहे हो? अब सोचो तुम एक हट्टा कट्टा पहलवान मजदूर लेके आ गए जो 10 आदमियों का काम एक ही दिन में कर देता है, तो मतलब क्या हुआ? यूटिलिटी बेस्ड हो गया ना, वो तो हो गया ना यूटिलिटी। भाई एक ही दिन में कर देगा तो पैसा कम लगेगा, 10 लेबर खर्चा कौन उठाएगा? सर एक ही दिन में कर देगा, समय कम लगेगा, कितना बढ़िया है, एक ही दिन में काम हो गया। सर ये देखो ये क्या पैसा कमा रहे हैं, मतलब पैसे की बचत ही तो हो रही, देखो ऐसे ऐसे ग्राफ बने हुए हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो भाई इन्वेस्टमेंट कम है, पैसा कम लग रहा है, ठीक है, तो आप कह सकते हो बढ़िया है सर। तो ये हो गया सर उपयोगिता आधारित बेस्ड। उसके बाद बारी आती है लर्निंग एजेंट की। अब सबसे स्मार्ट भैया यही होते हैं लर्निंग एजेंट। अब लर्निंग एजेंट की अगर हम बात करें तो लर्निंग एजेंट देखो क्या होता है। लर्निंग एजेंट एक ऐसा एजेंट होता है जो समय के साथ बेहतर बेहतर और बेहतर होता जाता है। मतलब शुरुआत तो उसको ABCDEFG पढ़ा करके करी थी, लेकिन अब वो भैया सेंटेंसेस बना रहा है, अब वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहा है, वो एक्टिव पैसेज कर रहा है, वो सिंथेसिस कर रहा है, वो सिंटेक्सेस कर रहा है, समझ रहे हो ना? वो धीरे 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 सीख रहा है। जैसे अगर हम आप क्या है, लर्निंग बेस्ड एजेंट हैं, लर्निंग एजेंट हैं, हम लोग हर समय हर जिंदगी के किसी ना किसी एक पड़ाव पे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं। जब आपका जन्म हुआ था आपको कुछ नहीं आता था और आप कक्षा 10 में पहुंच चुके हो, आप आपने बचपन में ABCD पढ़ी थी, धीरे 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 आप सीखते गए और बेहतर बनते गए और बेहतर बनते गए और बेहतर बनते गए, और अब आप यहाँ पे हो, और अब धीरे धीरे आप और आगे बेहतर बनते जाओगे। ये सब क्या है? ये लर्निंग एजेंट है। बिल्कुल इसी प्रकार से मशीन भी काम करती है, और अगर कोई ऐसी मशीन है जो धीरे धीरे बढ़िया से सीखती हुई जा रही, तो जो आपने क्या किया, कोई भी कार्य करने को बोला, कोई भी कार्य करने को बोला एक मशीन को, उसने एक बार किया, फिर आपने बोला अच्छा नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, मुझे ऐसा काम चाहिए, तो क्या करेगा? सुधार करेगी। सीखा ना उसने। तुमने एक फोटो बनाने को दिया कि मेरी ऐसी ऐसी फोटो बना दो एक बढ़िया, और पीछे का बैकग्राउंड ऐसा कर दो, काला कर दो, नीला कर दो, हरा कर दो, पीला कर दो, कर दिया उसने। अब तुमने देखा अरे चश्मा होता ज़्यादा बढ़िया होता है, तब तुमने चश्मा लगा कि चश्मा ऐड करो इसमें। अब अगली बार तो तुम फोटो बनवाओगे ना, कोशिश करेगी कि वो चश्मा तुम्हें पहले ही लगा दे, पहले चश्मा लगा देगी। अगर तुमने उसको स्पेसिफिकली नहीं बोला है ना चश्मा लगाने को कि चश्मा ना लगाओ, तो वो लगा देगी चश्मा, क्योंकि आप 2-3 बार पहले उससे लगवा चुके हो चश्मे को, बिना वो चश्मे के बना रही थी फोटो, अब वो तुम कह रहे हो भैया पहले चश्मा लगाओ, हर बार चश्मे लगाओ, तो उसने सीख लिया कि तुमको चश्मे वाली फोटो कहीं ना कहीं पसंद है। आप यूट्यूब पर जाते हो, एक वीडियो देखते हो, उससे सजेशन में 2-3 वीडियो आती हैं, आप वो भी वीडियो देखते हो, अगली बार जब 1 घंटे बाद आधे घंटे बाद आप यूट्यूब खोलने आते हो तो आपको उसी प्रकार की 10-12-25 वीडियो दिखती हैं। लर्निंग बेस्ड एजेंट है, सीख रहा है, आपकी पसंद को जान रहा है कि भैया इनको ये वाली वीडियो दिखाओ ज्ञानोदय के गुरुजी वाली, तो इनको देखने में अच्छी लगती है तो ये देखेंगे, है ना? तो लर्निंग एजेंट, उसके पीछे जो एल्गोरिदम काम कर रहा है, जो मशीन लर्निंग काम कर रही है, वो लर्निंग एजेंट पर बेस्ड है। बढ़िया से समझ गए सर, आसानी से। चलो इन्हीं के बारे में थोड़ा थोड़ा और पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो सिंपल रिफ्लेक्स का अगर हम बात करें तो सिंपल रिफ्लेक्स मैंने आपको बताया बस एक ही काम करना होता है और कुछ नहीं। यह एजेंटों का सबसे सरल रूप है, सरल रूप क्योंकि भैया एक ही काम करता है। ये केवल वर्तमान धारणा या इनपुट के आधार पर निर्णय लेते हैं। वर्तमान धारणा या इनपुट यानी जो वर्तमान समय में स्थिति होगी, वर्तमान समय में जो इनपुट डेटा होगा उसके हिसाब से क्या करेंगे? निर्णय लेंगे, डिसीजन लेंगे और कार्य करेंगे। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया फायर अलार्म, धुआं दिखा बच जाओ, डोर मोशन डिटेक्ट हुई खुल जाओ, है ना? ये सब क्या है? सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है। ठीक है, आ जाओ। लाइट्स, स्मार्ट लाइट्स, कमरे में प्रवेश हुए, लाइटें जल गई, स्मार्ट लाइट, उनका काम जलना बंद करना है, जलना और बंद होना है, तब जैसे कमरे से बाहर जाओगे बंद हो जाएगी। बढ़िया समझिए सर। आ जाओ आगे चलते हैं। तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट कंडीशन एक्शन नियम का पालन करता है, वही मैंने आपको बताया। कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या? कंडीशन एक्शन यानी कि धुआं दिखा बच जाओ, मोशन डिटेक्ट हुई
दरवाजा खुल जाओ, मोशन डिटेक्ट हुई, लाइट जल जाओ, जिसका अर्थ है कि यह वर्तमान स्थिति को मैप करता है। रूम क्लीनर एजेंट तभी कार्य करता है जब कमरे में गंदगी हो। सबसे बढ़िया एग्जांपल एक बता ही दिया था मैंने आपको, रूम क्लीनर, कि भैया जब कमरे में गंदगी होगी एक्टिवेट हो जाएगा, जो कमरे में गंदगी है उसको साफ कर देगा, फिर से आराम से शट डाउन हो जाएगा, बैठ जाएगा चिल मोड में, ठीक है। लेकिन अब चिल मोड में ना बैठो, नहीं दिक्कत हो जाएगी फिर। ये जटिल और गतिशील वातावरण की उपयुक्त नहीं है। जटिल और गतिशील, सोचो ऐसी जगह पर जहां पर लगातार मोशन हो रहा है, लगातार मोशन हो रहा है, वहां पर अब सोचो डोर जो होता है, मॉल में जो डोर होता है, कॉरिडोर में लगा दो बीच में, जहां से लोग लगातार आ जा रहे हैं, लगातार आ जा रहे हैं, वहां पे उसको लगाने का कोई मतलब है? वो सोच ही नहीं पाएगा एक समय पे मुझे जाना खुलना है कि मुझे बंद होना है, क्योंकि लगातार आदमी आते जाते हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। लेकिन एंट्री गेट पे क्या होता है, आदमी एक जगह से आते हैं दूसरी जगह से जाते हैं, तो मोशन जो होता है वहाँ पर कुछ समय में होता है, कुछ गैप में होता है। तो ज़्यादा गतिशील और ज़्यादा जटिल वातावरण के लिए भैया ये उपयुक्त नहीं है, ठीक है, समझ गए मतलब? ठीक है सर। सोचो कमरे में गंदगी, अब ऐसी जगह उसको छोड़ दो, कूड़े खाने में रोड पे छोड़ाओ जहाँ कूड़ा फेंकते हैं। अब सोचेगा भाई साहब इतना कूड़ा कैसे साफ करूं यार, मैं कैसे साफ करूं, है ना? तो हैंग हो जाएगा उसका सिस्टम, पूरा काम ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जटिल के लिए भैया उपयुक्त नहीं है, अपने घर में ही यूज़ करो उसको। ये नहीं कि अच्छा 4 कुछ क्विंटल्स का वहाँ पर लगा हुआ है कूड़ा, चलो एजेंट ये रूम क्लीनर एजेंट खरीद लेते हैं, छोड़ देते हैं वहाँ पर, सफाई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा भाई, हार मान जाएगा वो। उसके बाद बारी आती है हमारे सामने मॉडल आधारित रिफ्लेक्स एजेंट की। मॉडल आधारित रिफ्लेक्स एजेंट सबसे बढ़िया, आ जाओ देखते हैं क्या होता है। सर ये एक रिफ्लेक्स एजेंट की तरह ही काम करता है, बस एक मॉडल होता है इसमें। क्या कहता है देखो, ये वर्तमान एजेंट अवधारणा पर विचार करते हैं और एक आंतरिक मॉडल या प्रतिनिधित्व बनाए रखते हैं। वे अधिक जानकारीपूर्ण निर्णय लेने के लिए इस आंतरिक मॉडल का उपयोग करते हैं। यानी इनके अंदर एक मॉडल होता है। जैसे ये क्या थे, ये एक ही कार्य को करने के लिए क्या थे, डिजाइंड थे, एक ही कार्य को करने के लिए डिजाइंड थे। लेकिन ये भैया ये काफी सारे कार्य को क्या कर सकते हैं, करने के लिए डिजाइन हो सकते हैं। अब वो वातावरण से इनपुट लेंगे और उसके हिसाब से उनके पास कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी कि अगर ये इनपुट डेटा ऐसी कंडीशन है तो ऐसे कार्य करो, ऐसी कंडीशन है तो ऐसे कार्य करो, ऐसी कंडीशन है तो ऐसे कार्य करो। सेट ऑफ वर्क्स कर सकते हैं, है ना, ज्यादा कार्य कर सकते हैं। समझ गए अच्छे से? बताओ जल्दी से। ठीक है, तो मॉडल होता है, उसमें कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं, उसके हिसाब से बढ़िया से क्या करते हैं, डाटा प्राप्त करते हैं वातावरण से और उसके हिसाब से क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, अच्छे समझ गए? आगे चलें, आगे चले, आगे चले। जैसे अगर इसमें एग्जांपल लेना चाहो तो तुम टेस्ला ले सकते हो। टेस्ला का मतलब क्या है, कार। उसका मतलब क्या है, सेफ ड्राइविंग, समय कब लगना, अच्छे से ड्राइव करना, मालिक को दिक्कत ना हो। ये नहीं भैया चल रही ब्रेक लगा रही, चल रही ब्रेक लगा रही, अब आदमी जो बैठा उसमें वो ऐसे 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 हो रहा है ना, ये सब तो गलत बात, कार खराब है फिर वो। ठीक, तो मॉडल ट्रेंड है, आदमी दिखेगा, गाड़ी दिखेगी, जैसा ट्रेंड है उस हिसाब से डेटा लेगा और उस हिसाब से अलग अलग डिसीजन लेगा। किसके हिसाब से, मॉडल के हिसाब से, क्योंकि वो उसके लिए डिजाइंड की गई है। ठीक, अच्छे से आ जाओ। अब जैसे ही सोचो डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, तुमने लोकेशन डाल दी कि हाँ मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, पहुंच तो गई लेकिन रुकी नहीं वहां पर, फिर से दी जा रही, तो रुकना चाहिए। जब वो वहां पहुंची, अच्छा क्या मैं डेस्टिनेशन पे अराइव हो चुकी हूँ, पूछेगी ना अपने से, पूछेगा सिस्टम से, मॉडल से पूछेगा अराइव हो चुकी है, हाँ अराइव हो चुकी है, जिस जीपीएस सिस्टम बता रहा है मालिक ने जो लोकेशन डाली थी वहां पर हम लोग पहुंच चुके हैं, तो ब्रेक मारनी चाहिए। मॉडल बताएगा हाँ मारनी चाहिए, लगा दो भैया ब्रेक, तो लग गई ब्रेक। समझ गए सर? लक्ष्य आधारित एजेंट, लक्ष्य आधारित एजेंट का मतलब क्या हुआ भैया, इसमें एक गोल होगा, उस गोल को प्राप्त करना है, वो कैसे भी प्राप्त हो। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं बताऊं, गोल का अगर मैं बताऊं तो सर गूगल मैप, गूगल मैप। अब सर गूगल मैप गोल का भी है और यूटिलिटी का भी है, अभी मैं दोनों बताऊंगा कैसे। देखो आपने कहा सर गूगल मैप, आपने इस लोकेशन से आपको आपको इस लोकेशन से आपको इस लोकेशन से कहाँ जाना है, आपने कहा सर इस लोकेशन से मुझे इस लोकेशन जाना है। अब यहाँ से यहाँ जाने के सर कई सारे रास्ते हो सकते हैं, कई सारे रास्ते हो सकते हैं, कई सारे रास्ते हो सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं।
ठीक, ऐसे ऐसे रास्ते हो सकते हैं यहाँ से यहाँ जाने के। तो गूगल मैप क्या करते हैं, गोल आपने डाल दिया मुझे यहाँ पर पहुंचना है, वो आपको रास्ते दिखाएगा, वो आपको पहुंचाएगा, वो आपको पहुंचाएगा। सोचो आप किसी ऐसे रास्ते ले लिए जहां पर आगे क्या है, रोड खराब है, आप क्या करते हो, यू टर्न लेते हो, यू टर्न लेते हो, वो रास्ता तुरंत चेंज कर देता है। इसका मतलब आप आगे नहीं जाना चाहते। सोचो आप इस रास्ते से गए, आप इस रास्ते से गए और आपको आगे रास्ता बंद मिला, आगे आपको रास्ता बंद मिला, हो सकता है गूगल मैप पे अपडेट ना हुआ हो कि आगे रास्ता बंद है, रास्ता आपको बंद मिला, अब आप पीछे जाओगे। ये नहीं, अब उसने ये नहीं सोचा अरे पीछे आ रहे हैं अब तो उनको वहां नहीं जाना ना, जाना है तो जाना है, हम तो पहुंचा के मानेंगे। तो क्या करेंगे, अच्छा चलो इस रास्ते चलो मालिक, यहाँ पहुंचा दिया। फिर यहाँ पे आगे कोई मिल गया, रास्ता खराब है, डेड एंड लगा हुआ है, या रोड नहीं बनी हुई है अच्छे से, कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो गया है। अब मालिक फिर से पीछे आए, मालिक फिर से पीछे आए, मालिक के पास फिर से भी दो रास्ते हैं, मालिक फिर से जाएंगे, लेकिन यहाँ पर पहुंच के मानेंगे, यहाँ पे पहुंचाएगा। तो ऐसा होता है भैया, कौन, लक्ष्य आधारित, लक्ष्य पूरा होता है बस। तो भैया लक्ष्य आधे एजेंटों के पास पूर्व निर्धारित लक्ष्य या उद्देश्य होते हैं जिन्हें वे प्राप्त करना चाहते हैं। ये योजना बनाते हैं और आंतरिक मॉडल का उपयोग करते हैं। योजना बनाते हैं जैसे कि भैया बहुत सारे रास्ते होते हैं, वो सभी रास्ते खोल देते हैं आपके लिए, आपको जो अच्छा लगे वो आप जा सकते हो, उस रास्ते से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। ये सारा काम कहाँ होता है, एक मॉडल की सहायता से होता है, वो मॉडल पे उसी को ट्रेंड किया जाता है। ठीक है सर, उन्हें के लक्ष्यों के समीप ले जाता है। वही मैंने आपको बताया, लक्ष्य क्या था, लोकेशन पर पहुंचना, लोकेशन पर पहुंचना, ठीक है, लोकेशन पर पहुंचना। बढ़िया सर, आ जाते हैं आगे। नाउ अब आगे क्या लिखा हुआ है, एजेंट सिंपल रिफ्लेक्स एजेंटों की तुलना में अधिक अनुकूल और लचीले होते हैं। मतलब भैया सिंपल और मॉडल आधारित रिफ्लेक्स की तुलना में ये बेहतर होते हैं, बेहतर होते हैं, ठीक है, ज्यादा अच्छे होते हैं, बस इतना मतलब है इस आखिरी लाइन का। ठीक है सर, समझ गए। अडाप्टेबल फ्लेक्सिबल मतलब अडाप्टेबल सीखते जल्दी, कुछ चीज़ों को जल्दी सीखते हैं। फ्लेक्सिबल है यानी हम अलग चीज़ों के लिए इनको ट्रेंड कर सकते हैं। ठीक है सर, ना आगे चलते हैं। इसके बाद बारी किसकी आती है सर, उपयोगिता आधारित। अब उपयोगिता आधारित का एग्जाम्पल अगर हम देखो, यूटिलिटी बेस्ड। फिर से गूगल मैप पे चलो, फिर से गूगल मैप पे चलो, फिर से गूगल मैप पे चलो। आपने कहा सर इस लोकेशन से मुझे इस लोकेशन पर जाना है। अब गूगल मैप क्या करेगा, आप सोचो, गूगल मैप क्या करता है, वो रास्ते देखता है, बहुत सारे रास्ते देखता है, लेकिन वो अब पाथ कौन सा देता है, वो आपको कौन सा पाथ देता है, आप कहोगे सर शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ देता है, शॉर्टेस्ट पाथ देता है। ठीक, और ये शब्द बहुत अच्छा है, आगे बहुत काम आने वाला तुम लोग 11 12 में, अगर या उसके आगे अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हो। शॉर्टेस्ट पाथ तुमको एक डिजक्स्ट्रा एल्गोरिदम मिलेगा। डिजक्स्ट्रा एल्गोरिदम पे ही भैया क्या होता है, ये हमारा गूगल मैप काम करता है। वो क्या करता है, वो देखता है कि सर यहाँ से यहाँ तक के जाने में सबसे कम दूरी कौन सी लग रही है, वही तो हम बताएंगे अपने यूजर को, तभी तो गूगल मैप वो चलाएगा, नहीं तो कहीं और नहीं चला जाएगा, कहीं और नहीं चला जाएगा, दूसरे ऐप पे नहीं चला जाएगा। सोचो एक रास्ता ऐसा घुमावदार है, ऐसा घुमावदार है, और एक रास्ता ऐसा सीधा है, और एक रास्ता ऐसा घुमावदार है, ऐसा घुमावदार है, यहाँ पे पढ़ाई चढ़ाई है सब, तो कैसे चलेगा भैया। गूगल मैप क्या करेगा, अरे ये शॉर्ट डिस्टेंस है, इससे भेजो ना सर को, बढ़िया जल्दी जाएंगे, समय की बचत, उनके पेट्रोल की बचत होगी ना, पैसे की बचत, चाहे सब काहे की बचत होगी सर। तो ये हो गई यूटिलिटी बेस्ड, बढ़िया से काम करते हैं, अच्छे से सारी चीज़ों को कम से कम समय में कम से कम रिसोर्सेस के साथ पूरा करने की कोशिश करते हैं। बढ़िया से समझ गया सर। तो यूटिलिटी बेस्ड का मतलब क्या होता है, लक्ष्य को तो पूरा करता है, लेकिन साथ ही यह भी ध्यान रखता है कि सर कम समय लगे, गोल तो अचीव हो जाए अच्छे से, कोई दिक्कत ना हो। सोचो गूगल मैप क्या है, वो ऐसे देखता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, ट्रैफिक लगा हुआ है, अच्छा ट्रैफिक लगा हुआ है तो मतलब अगर ट्रैफिक से जाएंगे तो दिक्कत होगी, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, समझ गया ना। तो ट्रैफिक होता है तो रेड रेड शो होने लगता है उस पाथ पे, यहाँ पर भैया यहाँ पर ट्रैफिक लगा हुआ है, थोड़ा सा येलो होता है मतलब कम ट्रैफिक लगा हुआ है, और ग्रीन अगर लिखा हो या ब्लू आता है तो ब्लू मतलब अगर रोड दिख रही है मतलब बढ़िया रास्ता, एकदम साफ चले जाओ आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, ऐसे चीजें काम करती हैं किसमें, यूटिलिटी बेस्ड का एक अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हो। चलो अब इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सर यूटिलिटी बेस्ड होता है क्या है, देखो ध्यान से। सर उपयोगिता आधारित एजेंट ना केवल अपने लक्ष्यों पर बल्कि विभिन्न संभावित कार्यों के बीच विचार करके निर्णय लेते हैं। वही बात मैंने आपको बताई कि भैया लक्ष्य तो पूरा होगा ही, लक्ष्य तो पूरा होगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं, लक्ष्य पूरा होगा ही,
लेकिन साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि कम समय लगे, कम बचत ज़्यादा हो, पेट्रोल कम लगे, ईंधन की खपत कम हो, ये सारी चीज़ों का भैया ध्यान रखता है। ठीक है सर। बल्कि विभिन्न संभावित कार्यों के बीच विचार करके निर्णय लेता है। उपयोगिता आधारित एजेंट तब उपयोगी होता है, ये कब उपयोगी होता है वो देख लो आप। ये भैया तब उपयोगी होता है जब कई संभावित विकल्प होते हैं, कई संभावित विकल्प होते हैं। सोचो एक ही काम को करने के आपके पास 3 से 4 रास्ते हैं, आप कौन सा करना चाहोगे? जो जल्दी हो जाए, है ना, वही तो करोगे। बताओ जल्दी से। देखते हो ना आखिरी में 30 दिन में टॉपर कैसे बने, वो भी देख सकते थे कि 6 महीने पढ़ के टॉपर कैसे बने, 7 से 8 महीनों में पढ़ के कैसे टॉपर बने। लेकिन तुमको देखना कौन सा है, 1 महीने में पढ़ के टॉपर कैसे बने। ठीक है, तो क्योंकि उसमें सर जी कम है, समय कम लगेगा, मेहनत कम लगेगी, नहीं मेहनत उतनी ही लगेगी और ज़्यादा ही लगेगी। ठीक है, तो ये होता है सर जहाँ जब कई सारे विकल्प मौजूद होते हैं। तो और एक एजेंट को सर्वोत्तम कार्य करने के लिए चयन करना होता है। बहुत सारे विकल्प होते हैं और एजेंट को चुनना होता है कि सर आखिर करे तो करे क्या, जाए तो जहाँ जाए कहाँ। 3 रास्ते हैं, कौन सा रास्ता चुने, तो जो बढ़िया होगा उसके हिसाब से वो चुन लेगा उसको। बढ़िया सर। एजेंटे का उपयोग अक्सर अनिश्चितता के तहत निर्णय लेने में किया जाता है। ठीक है, बढ़िया, अच्छे से समझिए सर। आगे चलते हैं, बात करते हैं लर्निंग एजेंट की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा कार्य करने वाला, या सबसे ज़्यादा एडवांस हम अगर कहें तो भाई वो यही है, वो यही है, वो यही है सबसे ज़्यादा एडवांस लर्निंग एजेंट। लर्निंग एजेंट का मतलब क्या हुआ सर, ये सीखता है। सबसे बढ़िया बात पता है क्या, सीखता है हर समय के साथ, हर एक टास्क के साथ ये अपने आप को बेहतर बनाता है और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करता है। तो लर्निंग एजेंट के पास अनुभव से सीखकर समय के साथ अपने प्रदर्शन में सुधार करने की क्षमता होती है। अनुभव, अनुभव को सीखकर, जो प्रीवियस, जो उसके पास डेटा है, जिसने उस पर काम किया है, जो जो टास्क उसने परफॉर्म किया है, वो उसको एनालाइज करता है और उसके हिसाब से चीज़ें बेहतर बनाता है। ठीक है, सीखता है बेहतर करता है, सीखता है बेहतर करता है, सीखता है बेहतर करता है, बस यही काम है इसका। अपने प्रदर्शन में सुधार करता है और वे परिस्थितियों के अनुकूल बदलाव कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करने और अपने निर्णय लेने में सुधार के लिए लर्निंग एजेंट विभिन्न मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग करते हैं। मशीन लर्निंग टेक्निक्स होती हैं बहुत सारी, है ना, बहुत सारी मशीन लर्निंग टेक्निक्स होती हैं, वो आप सब आगे जाके पढ़ोगे। ठीक है, चलो सर आगे चलते हैं। तो लर्निंग एजेंट क्या करता है, प्रीवियस डेटा, पास्ट डेटा के हिसाब से उसको एनालाइज करता है, उसके हिसाब से कार्य करता है, बस। और समय के साथ बेहतर होता जाता है। इतना काम आपको लिख देना है इसमें। चलते हैं इसी के साथ आगे। तो हमने सर एजेंट देख लिया, यूटिलिटी बेस्ड, सिंपल रिफ्लेक्स बेस्ड, मॉडल रिफ्लेक्स बेस्ड, गोल बेस्ड। चलो अब आगे देखते हैं सर एआई के अनुप्रयोग, एआई के एप्लीकेशंस क्या हैं। जो इतना सारा हम एआई एआई कर रहे हैं, उसका यूज कहाँ है सर, और बताते हैं यूज कहाँ है, और बताते हैं यूज कहाँ है। देखो यूज कहाँ है, देखो यूज कहाँ है। यूज है सर स्वास्थ्य में। कहाँ है भैया, स्वास्थ्य में यूज है। और कहाँ यूज है सर, शिक्षा में यूज है। सर शिक्षा में कैसा यूज हुआ, शिक्षा में कैसे यूज हुआ, भाई पढ़ाई करते हो फोन में, इसकी वजह से हो रहा है, एआई की वजह से ही तो हो रहा है। चैट जीपीटी से पूछते हो कि सर ऐसी ऐसी जानकारी मुझे चाहिए, जवाब देता है एआई की वजह से ही तो है। ये सब एआई की वजह से शिक्षा में सर प्रयोग हो रहा है। कृषि की अगर बात करें सर, कृषि में कैसे, भाई कृषि में कैसे उपयोग हो रहा है, भाई देखो नए नए रोग लगते हैं आजकल फसलों में, उन फसलों की जांच करता है एआई की सहायता से। उसके हिसाब से कौन सा वहाँ पर उर्वरक डालना चाहिए, कौन सा वहाँ पर क्या कहते हैं भाई उनको, जिंक, पोटास, ये सारी चीज़ें, है ना, ये सारी चीज़ें कौन से मिनरल्स डालने चाहिए, वो सब कृषि में उपयोग होती हैं। वो कृषि के हिसाब से वो बता सकता है कि हाँ ऐसी ऐसी बीमारी है, ऐसा ऐसा हो रहा है, तो आप ऐसी ऐसी चीज़ें यूज़ करो जिससे फसल अच्छी हो जाएगी। परिवहन की अगर हम बात करें, परिवहन में कैसे काम करता है, भाई बताया ना अभी। चलते फिरते कैसे, एआई कैसे काम कर रहा है, आप जा रहे हो, आप यूज कर रहे हो किसको सर, गूगल मैप को यूज कर रहे हो, आगे ट्रैफिक है, परिवहन ने बता दिया आपको इस रास्ते से जाओगे गड़बड़ है, तो परिवहन में बता दिया आपको। गूगल मैप की सहायता से, परिवहन में ही तो सहायता मिल रही है आपको, तो बढ़िया, ये परिवहन हो गया सर, अच्छे से समझ गए। इसके बाद बारी आती है सर मनोरंजन। मनोरंजन क्या होता है सर, मनोरंजन भैया गेम, वीडियो,
यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, जो लिखना चाहो लिख दो। ठीक है। वीडियो गेम, सर मनोरंजन में क्या करते हो आप? लूडो खेलते हो ना लूडो? चेस खेलते हो ना? इसमें एक ऑप्शन आता है, कंप्यूटर के साथ खेलना चाहते हो, या तुम्हारा दोस्त साथ में नहीं है, घर वाले नहीं है, अकेले लूडो खेलना है, तो वहाँ पे ऑप्शन आता है कंप्यूटर के साथ खेलो। तो कंप्यूटर के साथ खेलते हो, कंप्यूटर को वो गेम पहले से आता है, आप जो चाल चलोगे वो उस हिसाब से उस चाल को कैलकुलेट करने के लिए, अच्छा तुमने ये वाली चाल चली है, इसका मतलब मुझे ये चाल चलनी चाहिए, तब मैं अपना बचाव कर पाऊंगा। मनोरंजन में काम आ रहा है, बढ़िया से अच्छे से समझ गया। और वीडियो गेम में भी काम आ रहा है। आगे चले अगर तो हम देखते हैं सर सुरक्षा। अब सुरक्षा कैसे भाई? सुरक्षा भैया साइबर सुरक्षा देख सकते हो आप। साइबर सुरक्षा कैसे भैया? स्पैम, अभी आपने देखा होगा एयरटेल में क्या आया, एक अपडेट आया है, कोई भी कॉल आती है लिख के आ जाता है स्पैम कॉल, डोंट पिक अप द कॉल, मैसेज आता है इस कॉल को ना उठाएं, लिख के आता है ना। अब तो लिख के आ जाता है कि भैया ये प्रमोशनल कॉल है, आप इसको ना उठाओ, कोई मतलब का नहीं। ये सब किसकी वजह से डिटेक्ट हो रहा है? एआई की वजह से डिटेक्ट हो रहा है। ईमेल स्पैमिंग, ईमेल में देखते होगे आप, कुछ ईमेल होते हैं जो स्पैम में चले जाते हैं, तो वो क्या कर रहा है भैया? एआई की वजह से वो देख रहा है, ईमेल जो आ रहा है उसको पढ़ रहा है, अच्छा ये ईमेल जो है वो स्पैमिंग का है, फालतू का है, कोई मतलब नहीं यूजर से इसका, इसको स्पैम में डाल दो। तो ये सुरक्षा के लिए काम आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं सर उद्योग। उद्योग में कैसे काम है भाई? बिजनेसेस में बड़े बड़े डेटा को एनालाइज करने में, बड़ा बड़ा डेटा, बहुत ज़्यादा डेटा है, उसको एनालाइज करता है। सोचो क्या होता है भाई, जैसे आप अमेजोन पे जाते हो, आप अमेजोन पे जाते हो, आपने क्या किया, आपने सर्च किया कि सर मुझे ये चीज़ मंगानी है, मुझे शूज़ मंगाने हैं। अच्छा आपने शूज़ देखे, स्क्रॉल किए, दो तीन ब्रांड के शूज़ देखे, अब आप आ गए वहाँ से, वहाँ से आ गए आप, वहाँ से जब बाहर आए आपने यूट्यूब खोला, वीडियो प्ले की, भैया उसी शूज़ के ऐड आ रहा है, आपने इंस्टाग्राम खोला, स्क्रॉल करते जा रहे हैं, अरे ये तो मिंत्रा का उसी शूज़ आ रहे हैं भाई, डिस्काउंट आने लगा, 50%, 70%, 30%, 20%, भाई जल्दी से खरीद लो, डिस्काउंट आ गया। तो वो क्या कर रहा है? वो उद्योग में ही तो काम आ रहा है भैया, वो आपको एज अ कस्टमर देख रहा है, लेकिन सोचो जिसकी कंपनी है अमेजोन का मालिक, उसके लिए कितना फायदेमंद भैया ये, है ना? उसका बिजनेस तो बहुत अच्छे से चलेगा क्योंकि एआई पर रन हो रहा है। अच्छा इस भाई ने ये चीज़ सर्च करी है, इसको ये प्रोडक्ट दिखाओ, ये इसके प्रोडक्ट खरीदने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक, तो उद्योग में काम आता है, बिजनेसेस में काम आता है, और बहुत सारे डेटा को क्या करता है? एनालाइज करता है। आप जैसे सोचो, आप क्या करते हो, आप किसी भी मॉल में जाते हो, तो काउंटर पे जाते हो, वहाँ क्या रखी होती चीज़ें? बच्चों वाली चीज़ें रखी होती हैं, चॉकलेट रखी होते हैं, परफ्यूम्स रखे होते हैं, तो सब क्या हैं? वो मार्केट स्ट्रेटेजीज हैं, क्योंकि पता है भैया 2 रुपये जब इतना सारा सामान खरीद लाए हो तो ये भी खरीद ही लोगे, बढ़िया बढ़िया चीज़ें रखते हैं काउंटर पे एकदम, है ना? ड्राई फ्रूट्स रखते हैं। चलो समझ गए सर। उसके बाद रोग निदान। रोग निदान क्या होता है भाई? बहुत सारी बीमारियाँ आ रही हैं, और उन सभी बीमारियों को खोज के लिए, उनकी दवाइयों की खोज के लिए, उनके निदान के लिए इसका यूज़ होता है, एआई का यूज़ होता है रोग निदान के लिए। इसके लिए सर, रोग निदान के लिए कह सकते हो, दवाइयों की खोज के लिए कह सकते हो। ठीक है, खोज, अरे लिख जाओ भाई, हाँ खोज किसकी? सर दवाइयों की, दवा, बढ़िया। अच्छे से समझ गए सर कि सर ये एआई के कुछ अनुप्रयोग हैं, स्वास्थ्य में काम है, शिक्षा में काम है, कृषि में काम है, पर्यावरण में काम है, मनोरंजन में काम है, सुरक्षा में काम है, उद्योग में काम है, रोग में काम है। ऑल राइट, चलो इन्हीं पर कुछ कुछ लिख लिया जाए। देखो सर, कुछ बातें यहाँ पर मैंने लिख रखी हैं जो मैंने आपको भी बताई। भैया शिक्षा में एआई का उपयोग स्मार्ट क्लासरूम, ऑनलाइन लर्निंग एप्स, पर्सनलाइज स्टडी प्लान बनाने में किया जाता है, या छात्रों की कमजोरी को पहचान कर उसी के अनुसार पढ़ाने में मदद करता है। तो जो आपने किसी भी लर्निंग एजेंट को बता दिया कि मेरी मैथमेटिक्स कमजोर है, वो आपसे मैथमेटिक्स में सवाल पूछेगा, आपको ट्रेंड करेगा कि आपकी मैथमेटिक्स अच्छी हो जाए। तो क्या है भैया? शिक्षा में काम कर रहा है। उसके बाद स्वास्थ्य में एआई से बीमारियों की पहचान हो सकती है, एक्सरे और एमआरआई रिपोर्ट पढ़ना, रोबोटिक्स की सर्जरी संभव हो सकी है भैया। अमेरिका में बैठे बैठे, अमेरिका में बैठे बैठे यहाँ पे इंडिया में क्या करते थे? सर्जरी कर देते हैं एआई की सहायता से, रोबोटिक्स की सहायता से हो जाता है ना। सुना होगा तुम लोगों ने भी कि भैया अमेरिका के बहुत ही बड़े ब्रेन सर्जन थे, जिन्होंने क्या किया, वहां से बैठे बैठे इंडिया के एक अस्पताल में इस मरीज की सर्जरी कर दी, और मरीज एकदम फटाफट चकाचक बढ़िया जिंदा है और अच्छे से काम कर रहा है ना?
ये सब किसकी सहायता से हुआ भैया? एआई की सहायता से हुआ, और किसी की सहायता से थोड़ी ना हुआ। बैंकिंग और वित्त में, बैंकिंग में आप देख सकते हो एआई को फ्रॉड पकड़ने के लिए चैटबॉट द्वारा ग्राहकों की मदद करने और लोन अप्रूवल में किया जाता है ना। चैटबॉट द्वारा ग्राहकों की मदद करने में, आप कॉल करते हो है ना, आप सोचो किसी भी नंबर पे कॉल करते हो, जो हेल्पलाइन नंबर होता है, पहले कंप्यूटर से बात होती है। जब कंप्यूटर आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता, तब एक्चुअल पर्सन के पास कॉल क्या होता है, वो शिफ्ट होता है, ट्रांसफर होता है ना, ऐसे ही तो होता है भैया। वही है, कंप्यूटर ट्रेंड कर दिया गया है, उसको ये इंस्ट्रक्शन दे दी गई है कि भैया अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो इसके लिए ये आंसर, ऐसी प्रॉब्लम है तो इसके लिए ये आंसर, ऐसी प्रॉब्लम है तो इसके लिए ये आंसर। सोचो कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके पास उसके पास आंसर ही नहीं है, अब आंसर नहीं है तो भैया मालिक को भेज देगा, अपने सीनियर को भेज देगा, तो वो आपसे बात करेगा, फिर वो जवाब देगा। ये समझ गए इसे, बैंकिंग में, वित्त में इसका एआई का बहुत अच्छा फायदा है। कृषि में, कृषि में मैंने आपको बताया ना कि सर फसलों की निगरानी, रोग की पहचान, मौसम के अनुसार खेती की सलाह दी जाती है, जिससे उत्पादन में बढ़ता है। उत्पादन बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो देश का विकास होगा भाई, है ना। हमारा विकास, आपका विकास, शहर का विकास, देश का विकास, सबका विकास। परिवहन में आई सेल्फ ड्राइविंग कार, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, रूट प्लानिंग बताई थी ना मैंने आपको कि सर कौन से रास्ते जाना चाहिए, मालिक को कौन से रास्ते जाना चाहिए, रूट प्लान करके देता है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखो सेल्फ ड्राइविंग कार टेस्ला की मैंने आपको बात बताई। ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम क्या होते हैं सर? जो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम भाई, जो लाइटें लगी होती हैं, लाइटें लगी होती ना, ट्रैफिक लाइट्स, उनमें टाइमिंग से फिक्स होती है कि हाँ इतने समय में ये वाली लाइट जलेगी, ये वाली लाइट बंद होगी। वहाँ मैनुअली नहीं होता है कि चलो रेड लाइट जला दो, ये वाली लाइट जला दो, वो वाली लाइट जला दो ना, सब फिक्स्ड है। आ जाते हैं उद्योगों में एआई। एआई का प्रयोग मशीनों की ऑटोमेशन, गुणवत्ता जांच और उत्पादन बढ़ाने में किया जाता है। उत्पादन बढ़ाने में मैंने बताया ना आपसे कि भैया जब कोई आदमी खरीदेगा उस चीज को तभी तो उत्पादन बढ़ेगा, है ना। अब सोचो उत्पादन हो गया कुछ चीजों का, 1000 यूनिट्स बन गई, लेकिन वो 1000 यूनिट्स बची रखी हुई हैं, वो बिक ही नहीं रही, तो उत्पादन बढ़ेगा क्या? उत्पादन तो वैसा का वैसा रहेगा। जब डिमांड होगी तभी तो प्रोडक्शन होगा, डिमांड बढ़ेगी प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिमांड घटेगी प्रोडक्शन घटेगा, प्रोडक्शन घटेगा मतलब क्या होगा? वैल्यू घटेगी, कंपनी की वैल्यू घटेगी सर। चले आगे, बढ़िया से समझ गया सर उद्योगों में एआई। उसके बाद मनोरंजन में बताया एआई, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म एआई से हमारी पसंद के अनुसार वीडियो और फिल्में सुझाते हैं। जो रील आप देखते हो पूरी, उसी हिसाब से पूरी रील आने लगती है आपके इंस्टाग्राम में। जो वीडियो आप देखते हो, जिस शॉर्ट पे आप रुकते हो, उस हिसाब से शॉर्ट आने लगते हैं आपके फोन में, है ना। बढ़िया से समझ गया सर। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि रियल लाइफ में आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होगे और समझ पा रहे होगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप लिख सकते हो। नाउ चलते हैं आगे और देखते हैं सर भविष्य में एआई की संकल्पना। भविष्य में एआई की संकल्पना का मतलब क्या हुआ कि सर फ्यूचर में एआई आखिर क्या क्या कर सकता है, कैसे बेहतर हो सकता है, और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जहां पर एआई और भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। चलो एक एक करके देख लेते हैं, सभी को देख लेते हैं एक एक करके। चलो भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नाउ तो सबसे पहले लिखा है सर स्वचालन। स्वचालन मतलब ऑटोमेशन, स्वचालन मतलब ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या होता है? ऑटोमेशन क्या होगा? आजकल आपने देखा होगा, आजकल आपने देखा होगा बहुत सारी एनिमेटेड वीडियो आने लगी हैं, है ना, हल्गू वाली, स्पाइडी वाली, वो सब आदमी नहीं बना रहे हैं, उसके लिए एक एआई डिजाइन कर दिया गया है। बस आप स्क्रिप्ट लिखो, स्टोरी तैयार आपकी। तो वो क्या ऑटोमेशन की सहायता से हो रहा है, ऑटोमेशन की सहायता से हो रहा है। आपने डिस्क्राइब कर दिया कि सर मुझे एक ऐसी स्टोरी चाहिए, वो एनिमेट करके आपको ऑटोमेशन से दे देगा, सारी चीजें वो करेगा, एडिटिंग करेगा, उसमें ऑडियो डालेगा, ठीक है, सारी चीजें वो करता है। बस आपको क्या है, आपको केवल बताना है कि क्या करना है, करना क्या है। तो ऑटोमेशन मतलब खुद सारा काम कर लेता है वो, बस आप उसको इंस्ट्रक्शंस दो, आप उसको आप जानकारी दो कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे कर्म करना है, मुझे ऐसा ऐसा रिजल्ट चाहिए। उसके बाद बारी आती है सर स्वास्थ्य सेवा की। तो स्वास्थ्य सेवा जैसे मैंने आपको बताया कि सर रोग निदान में, एआई की द्वारा रिपोर्ट्स पढ़ने में, बीमारियों की जांच करने में, इन सभी बातों में क्या हो सकता है, इसका यूज हो सकता है। भविष्य में और भी अच्छा एआई कर सकता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। उसके बाद स्वायत्त वाहन। स्वायत्त वाहन भैया, स्वायत्त वाहन का मतलब समझ रहे हो ना, ऑटोमेटेड वाहन। ठीक भैया, ऐसे वाहन जो खुद से चलते हों। जैसे अगर मैं बात करूँ ड्रोन, आप ले लो, कुछ ड्रोन ऐसे होते हैं जो रिमोट से चलते हैं, लेकिन कुछ ड्रोन ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटेड होते हैं,
डिजाइन कर दिया गया भैया उनको। उसमें आपने लोकेशन, अब डिलीवरी भी होने लगी है ड्रोन से कहीं कहीं पर, चाइना वगैरह में सुना है मैंने, ऐसा पता नहीं मुझे एक्चुअली में। ठीक, क्या कहते हैं भैया कि सर ड्रोन में लोकेशन डाल देते हैं, किस लोकेशन पे ये पार्सल आपको क्या करना है, ड्रॉप करना है, तो ड्रोन खुद जाता है, वो अपने आप ट्रेंड है भैया, मुझे इस लोकेशन में ड्रॉप करना है, रखना है, फिर से अपनी जहां से उड़ा था फिर से वहां पर आ जाना है। तो ऑटोमेशन ही तो है। बढ़िया। टेस्ला की कार ऑटोमेशन ही तो है। बढ़िया से समझ गए सर। तो आप यहाँ पर एग्जांपल लिखना चाहते हो तो आप लिख दो टेस्ला कार, टेस्ला ऑटोमेटेड कार। ठीक है, टेस्ला ऑटोमेटेड कार। उसके बाद बात करते हैं सर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की। इसकी तो बात कर ही चुके हैं भाई। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मतलब सर मानव से बातचीत, मानव से बातचीत, मानव से बातचीत किस भाषा में? हिंदी, इंग्लिश, कोरियन, चाइनीस, स्पेनिश, फ्रेंच, इन सभी भाषाओं में। ठीक है, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस मतलब जो हम बात बोले वो सुने, समझे और उसके हिसाब से रिएक्ट करे, आंसर दे। बढ़िया से समझ गए सर। रोबोटिक्स, रोबोटिक्स क्या होता है? रोबोटिक्स क्या होता है सर? आपने देखा होगा कहीं कहीं रोबोट क्या करते हैं भाई, खाना सर्व कर रहे हैं, होटल में वेटर्स का काम कर रहे हैं रोबोट, ट्रेंड है, उनको पता है कि इस रास्ते मुझे जाना है, इस टेबल पर मुझे रखना है, लेकिन अगर मैं दीवार से टकरा गया तो मेरे हाथ वाली ट्रे गिर जाएगी, तो मुझे डांट पड़ेगी, पड़ेगी ना डांट? भैया वो ट्रेंड है, वो दीवार से नहीं टकराएगा, वो सेंसर की सहायता से देख लेगा कि दीवार मुझसे इतनी डिस्टेंस पर है, टेबल मुझसे इतनी डिस्टेंस पर है, सामने जो व्यक्ति बैठा है वो इतनी डिस्टेंस पर है, कहीं मैं उससे टकरा तो नहीं जाऊंगा चलते चलते। तो इसमें और भी अच्छा क्या कर सकते हैं, रोबोटिक्स सहायता कर सकते हैं। बढ़िया समझिए। और साथ ही साथ अगर रोबोटिक्स से अगर मैं बात करना चाहूँ तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं जहाँ पे पार्ट्स बनते हैं, अब जैसे ये मोबाइल के फ़ोन के पार्ट्स होते हैं, ये जो मोबाइल फ़ोन होता है, कंप्यूटर होता है, इनके जो पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे पार्ट्स, भाई वो हम लोग थोड़ी ना बनाते हैं, वो तो शुरुआत में बनाया, अब सब मशीनें बना रही हैं, ऑटोमेटेड सिस्टम। गाड़ियों के पार्ट्स जो हैं वो कौन बना रहा है? मशीनें बना रहे हैं, रोबोट्स बना रहे हैं। ठीक है, बढ़िया समझ गए। चलें आगे। तो आप क्या कह सकते हो, रोबोट होते हैं जो भैया गाड़ियों के पार्ट्स बनाते हैं, पार्ट्स का डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, पार्ट्स बनाते हैं या सिस्टम्स बनाते हैं, या आप कोई भी कह सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनाते हैं, सीपीयूस वगैरह, सब इसी की वजह से बन रहे हैं। चलें आगे, बढ़िया से आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, अब बात करते हैं अंतरिक्ष खोज की। सर अंतरिक्ष खोज क्या? भाई नाम से ही पता चल रहा है अंतरिक्ष खोज। भाई अंतरिक्ष में जाए, वहां पे जो डेटा है उस पर क्या करे, रिसर्च करे। सोचो वहां पर गया, वहां के जो सैंपल है, पृथ्वी वहां पे जो धरती है उसकी मिट्टी के सैंपल, मिट्टी कैसी है, हवा कैसी है, हवा में कौन कौन से गैसें उपस्थित हैं, जानलेवा हैं या जानलेवा नहीं है, मिट्टी में कौन कौन से मिनरल्स उपस्थित हैं, पानी है या नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पानी है या नहीं। ठीक, तो ये सब भी क्या कर सकते हैं, अंतरिक्ष खोज में भी एआई बहुत अच्छा कर रहा है और आगे भी कर सकता है। नाउ पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण का मतलब सर एनवायरमेंटल को अपने बचाओ, अपने आसपास की चीजों को बचाओ, रिसोर्सेस का कम से कम इस्तेमाल करो ताकि आने वाले जनरेशन, आने वाली पीढ़ी भी के लिए भी भैया रिसोर्सेस हों। ठीक, तो पर्यावरण संरक्षण यानी कि सर पानी बचाओ, यहाँ पर ये चीज़ें करनी चाहिए, यहाँ पर ये चीज़ें करनी चाहिए। सर प्रदूषण का लेवल बहुत ज़्यादा जा रहा है, क्या करें, कैसे कंट्रोल किया जा सके, इसकी सहायता से हम लोग इन चीज़ों पर भी क्या कर सकते हैं, और भी अच्छा कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। और एआई इन सभी पर्यावरण संरक्षण को बेहतर बना सकता है कि सर जंगल को काटना चाहिए, नहीं काटना चाहिए, ये सब बातें। ना आगे चलते हैं, मनोरंजन और गेमिंग, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। मनोरंजन मतलब सर वही यूट्यूब, स्मार्ट यूट्यूब हो गया, स्मार्ट नेटफ्लिक्स हो गया है, वाईटी आप लिख दो, है ना, और गेम्स लिख दो, आप जो भी लिखना चाहते हो, ये सब इसकी सहायता से, एआई की सहायता से। देन साइबर सुरक्षा, साइबर सुरक्षा क्या है आपको मैंने बताया ना, फ्रॉड डिटेक्शन। फ्रॉड डिटेक्शन सर कैसे होता है भाई, आपके पास कॉल आता है, एआई से उस कॉल की ट्रैकिंग हो जाती है, ये कॉल फ्रॉड वाला है, स्पैम वाला है, प्रमोशनल कॉल है, डोंट पिकअप दिस कॉल। साइबर सुरक्षा हो रही है, आपकी सुरक्षा हो रही है। आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हो, वहां पर आता है कि सर ऐसा ऐसा है, आप इस पर क्या करो, अपना मोबाइल नंबर डालो, अभी दिवाली ऑफर आएगा, होली ऑफर आएगा कि भैया इतना कैश दे रही है कंपनी, इतना कैश दे रही है कंपनी, 20 लोगों को 5 ग्रुप को शेयर करो तभी मिलेगा, करते हो ना, वो सबसे भी बचाव करती है।
ठीक है, बढ़िया। और साथ ही साथ अगर साइबर ठगी की बात करें तो साइबर ठगी में भी ये बहुत ही सहायतेमंद है। उसके बाद बात करते हैं सर शिक्षा की। तो शिक्षा में मैंने आपको बताया स्मार्ट क्लासरूम्स, और साथ ही साथ कैसे आप बता सकते हो एआई को कि हाँ मेरी ये चीज़ें कमज़ोर है, मुझे इसके हिसाब से मुझे ये चीज़ें सीखनी है, तो आप कैसे सीख सकते हो। ठीक, तो एआई शिक्षा में बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है। आप सभी लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं एआई का ही हाथ है। ठीक, समझ गए सर। उसके बाद स्मार्ट हाउस। स्मार्ट हाउस क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसा हो जिसमें स्मार्ट चीज़ें लगी हों। तो स्मार्ट चीज़ें कैसी भाई, स्मार्ट पंखा लगाओ, बोलो आप ऑन फैन, फैन ऑन हो जाएगा। बोलोगे लाइट्स ऑन तो लाइट्स ऑन हो जाएंगी, बोलोगे लाइट्स ऑफ तो लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। कमरे में प्रवेश करोगे लाइट्स ऑन हो जाएंगी, कमरे से बाहर जाओगे लाइट्स ऑफ हो जाएगी। दरवाजे के पास आओगे दरवाजा अपने आप खुल जाएगा, दरवाजे से बाहर जाओगे दरवाजा अपने आप बंद हो जाएगा। ये क्या है, यही तो है स्मार्ट होम, और कुछ नहीं है स्मार्ट होम। ठीक है, बढ़िया से समझ गए। फायर अलार्म लगा दिए, है ना, फायर अलार्म लगा दिए, फायर एक्सटिंग्विशर वाली चीजें लगा दी कि भैया क्या हुआ, अगर धुआं दिखे बच जाओ, धुआं दिखे पानी गिरने लगेगा। तो ऐसी भी चीजें होती हैं, ये सब स्मार्ट होम्स होते हैं। ठीक है सर। ना अब आगे चलते हैं, तो इसी पर थोड़ा सी और बातें हम कर लेते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद खत्म करते हैं इस चैप्टर को। चलो भाई, तो आगे चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर रोबोटिक्स। रोबोटिक्स का उपयोग, एआई का उपयोग रोबोट बनाए जाते हैं जो इंसानों की तरह काम कर सकते हैं, जो इंसानों की तरह काम कर सकते हैं, कठिन और खतरनाक काम कर सकते हैं। भाई सोचो, जहां पर इंसान जाना जरूर, जहां पर इंसान जाना खतरनाक है, वहां पर एक ऐसी मशीन चली जाए जो काम कर ले, बहुत अच्छी बात है ना। अब सोचो, कुछ 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 ऐसी जगह पर जहां पर इंसान नहीं जा सकता, तो वहां पर मशीनों द्वारा कार्य हो रहा है, मशीनें कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर ह्यूमन जा भी सकता है तो ह्यूमन के लिए खतरा है वहां पर कार्य करने में। तो भैया वो जाएगा तो उसकी जान का खतरा है, रोबोट जा रहा, जाने दो, मरने दो, हमें क्या, हमें उससे क्या लेना देना, फिर से बना लेंगे, है ना। ठीक है सर। प्राकृतिक भाषा प्रोसेसिंग, वही मैंने बताया कि सर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की सहायता से यह तकनीक कंप्यूटर को इंसानी भाषा समझने और जवाब देने में मदद करती है, जैसे चैटबॉट या वॉइस असिस्टेंट, गूगल असिस्टेंट्स, अलेक्सा, सिरी, आईफोन का जो होता है। अब क्या करते हो, आप बात करते हो सिरी ये सॉन्ग प्ले करो, अलेक्सा ये सॉन्ग प्ले करो, अमेजोन वाली। ठीक है, तो क्या करती है भैया, वो सॉन्ग प्ले कर देती है, वो वीडियो प्ले कर देती है, वो सब क्या है, वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की सहायता से ही तो हो रहा है। आप जो बात बोल रहे हो वो उसको समझ रही है, उसके हिसाब से आपको वो इंटरनेट से, वेब से क्या कर रही है, इंफॉर्मेशन गैदर करके फिर आपको आउटपुट दे रही है। ठीक है, भाई आपने बोला ये गाना सुनाओ, फिर इसका गाना सुनाओ अलेक्सा, तो उसको थोड़ी ना पता है क्रिस का गाना। वो जाएगी कहाँ पर, इंटरनेट पर, इंटरनेट पर जाएगी, ढूंढेगी क्रिस का गाना, क्रिस का गाना, अच्छा ये है क्रिस का गाना, चलो भैया सुनाते हैं फिर इनको क्रिस का गाना। ठीक है, देखो भाई, फिर आगे लिखा स्वायत्त वाहन यानी ऑटोमेशन व्हीकल, जो मैंने आपको बताया कि एआई की मदद से कारें, अन्य वाहन बिना ड्राइवर के सुरक्षित तरीके से चल सकती हैं, जैसे कि टेस्ला मैंने आपको बताया, लिख दो यहाँ पर भी, टेस्ला लिख दो, ड्रोन्स लिख दो, ठीक है, ड्रोन्स लिख दो, ETC। आगे चलता है, स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ केयर, एआई डॉक्टरों की बीमारियों को जल्दी से पता लगाने और बेहतर इलाज देने में सहायता करता है। मैंने आपको बताया ना, रोग को डिटेक्ट कर सकता है। अब तो ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं कि भैया पहले ही बता देती हैं कि इस प्राणी को, इस इंसान को आज नहीं 10 साल बाद कैंसर होने वाला है, या 25 साल बाद कैंसर हो सकता है। ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं। ठीक, दो सब किसकी सहायता से हो रहा है, स्वास्थ्य एआई की सहायता से तो हो रहा है, हेल्थ केयर में सुधार हो रहा है ना। बढ़िया से समझ गए, चलो सर, अच्छा है। आ जाओ, बात आती है सर स्वास्थ्य सेवा, समझ लिया। स्वचालन यानी ऑटोमेशन, ऑटोमेशन क्या होता है मैंने आपको बताया, इससे मशीनें अपने आप काम करती हैं, जिससे समय बचता है और गलती कम होती है। ऑटोमेशन, अलकू वाली वीडियो बता दी, ऐसा ऐसा बनाओ, बना दिया, समय बचेगा। और सोचो वही काम तुम 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे एनिमेट कर रहे हो चीज़ों को, तब बना रहे हो, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। 3D ग्राफिक्स कर रहे हो, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एनिमेशन कर रहे हो, उसमें ऑडियो डाल रहे हो, तब बहुत टाइम लगेगा। गलती तुमसे होगी क्योंकि तुमको आता नहीं है शुरुआत में, आगे चल के तुम भी परफेक्ट हो जाओगे, है ना। लेकिन सोचो कोई ऐसा जो उसमें निपुण है, बहुत अच्छे से उसको वो काम आता है, तो क्या तुम खुद करना चाहोगे, है ना। ChatGPT से फोटो तुरंत बनवा लेते हो, ये ऐसी ऐसा प्रॉम्प्ट ढूंढते हो गूगल पे जाके, ये वाली फोटो बनवानी है, कौन सा प्रॉम्प्ट डालें, वो प्रॉम्प्ट देता है, फट से डालते हो, फोटो डालते हो, बन गई फोटो।
हो गई छुट्टी। सोचो अभी खुद बनाने बैठो कितना टाइम लगेगा, है ना। तो वही सारी चीजें ऑटोमेशन बढ़िया बढ़िया अच्छे से काम हो जाए, जो यूजर को इंफॉर्मेशन चाहिए, जो कार्य चाहिए वो हो जाए, समय कम लगे, गलती कम हो, बस बढ़िया है, अच्छी बात। नाउ 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 मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्मार्ट डिवाइसेस, स्मार्ट होम। जैसे मैंने आपको बताया एआई से मोबाइल, स्मार्ट स्पीकर और अन्य उपकरण ज़्यादा समझदार बनते हैं और यूज़र की ज़रूरत के अनुसार काम करते हैं। एआई से मोबाइल, स्मार्ट स्पीकर अलेक्सा, एआई ही तो है उसमें इंटीग्रेटेड, है तो एक स्पीकर ही वो, है तो एक स्पीकर, काम उसका केवल बजना है, लेकिन एआई उसमें इंटीग्रेट कर दी गई तो देखो आपसे बात कर सकती है वो केवल एआई की सहायता से। ठीक, बढ़िया से समझ गए। ठीक है सर, तो इस प्रकार से भैया स्मार्ट डिवाइसेस में भी किसका यूज है, आप कहोगे सर एआई का यूज है। नाउ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं बैंकिंग की तरफ। बैंकिंग की तरफ देखो, बैंकिंग में क्या होता है, बैंकिंग में क्या होता है, देखो भैया एआई से धोखाधड़ी, जोखिम कम और तेज लेन देन में मदद मिलती है। तेज लेन देन मतलब भैया जो आप ट्रांजैक्शन करते हो, यूपीआई करते हो, इधर आपने पिन डाला 2 सेकंड में उधर भैया पैसा पहुंच गया ब्लॉकचेन के जरिए, तो उसमें भी कहीं ना कहीं एआई मशीन लर्निंग का यूज हुआ है। ओके सर, शिक्षा एजुकेशन में एआई छात्र को पर्सनलाइज्ड लर्निंग एजेंट दिया जाता है। एआई क्या करता है, पर्सनलाइज्ड एजेंट देता है, लर्निंग देता है। मतलब भैया हर बच्चे की अलग जरूरत है, कोई बच्चा मैथ्स में कमजोर, कोई बच्चा हिस्ट्री में कमजोर, कोई बच्चा इंग्लिश में कमजोर, तो हर बच्चे के हिसाब से अलग अलग क्या होता है, वो लर्निंग देता है हर स्टूडेंट के हिसाब से। सोचो किसी को जोड़ घटाने नहीं आ रहा, कोई भैया 12th की मैथ पढ़े डाल रहा 11th में ही 10th में ही, है ना, तो उसको आगे और पढ़ाएगा। फिर जब उसको 12th की पहले से आ रहा है तो फिर उसको आगे चीज़ें पढ़ाएगा, फिर 10th ट्वेल्थ थोड़ी पढ़ाएगा वो। आगे चलते हैं, पढ़ाई को आसान व इंटरेक्टिव बनाता है। इंटरेक्टिव बनाता है का मतलब भाई सोचो कुछ कोई ऐसी चीज़ें जो तुम्हें नहीं समझ में आ रही, एनिमेशन के जरिए ग्राफिक्स की सहायता से क्यों सजी हैं तुम्हारे, क्या करते हैं जब तुमको नई चीज़ समझ, बढ़िया से एकदम बायोलॉजी में डायग्राम बना देते हैं तगड़ा वाला, और एक एक चीज़ एकदम एनिमेशन की सहायता से बताते हैं भैया यहाँ से खून ऐसे आया, फिर ये ऐसे पेरीफाई हुआ, ऐसे ऐसे सारी चीज़ें हुई, है ना। तो किसकी सहायता से हो रहा है भैया, इंटरेक्टिव सेशन बना रहा है सर जी, आपकी क्या कर रहे हैं, इंटरेक्टिव लर्निंग बना रहे हैं, हर चीज़ को अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आ जाओ, साइबर सुरक्षा, साइबर सुरक्षा जीवन रक्षा, आ जाओ भैया, क्या कह रहा है साइबर सुरक्षा, एआई ऑनलाइन खतरों को पहचान कर डेटा और सिस्टम को सुरक्षित रखने में मदद करता है, खतरों को पहचानता है और फिर जो आपका डेटा है उसको सुरक्षित रखता है। सोचो को आपने कोई एक ऐसा ऐप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, आप अपने फ़ोन में जाते हो, आपके फ़ोन में क्या होते हैं, एंटीवायरस डाउनलोड होते हैं, आप कोई भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हो लैपटॉप में जो आपके लिए खतरनाक है, तो क्या करता है भैया, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर जो होता है, एंटीवायरस जो होता है आपके लैपटॉप में पहले डिटेक्ट कर देता है ये खतरनाक है आपके सिस्टम के लिए, ये खतरनाक है आपके सिस्टम के लिए, ये आपके डेटा को ब्रीच कर सकता है, आपके डेटा को लीक कर सकता है। मतलब आपने अगर इसको एक्सेस दे दिया अपने लैपटॉप में, अपने सिस्टम में, अपने फ़ोन में, तो आपका डेटा लीक हो सकता है, तो उसके जिम्मेदार आप और आप खुद होंगे, मैं नहीं हूँगा। तो किसकी सहायता से हो रहा, वो आपको सचेत कर रहा है, आपको जानकारी दे रहा है, सावधान हो जाओ, इसको डिलीट कर दो। आप क्रोम पर जाते हो, कोई भी थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करते हो जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, होता है ना थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, जब आप उसको अपनी डिवाइस में इंस्टॉल करते हो तो वहां पर लिख के आता है 10 सेकंड का टाइमर चलता है, ऊपर वार्निंग लिख के आती है ना, कि ये एप्लीकेशन जो है वो हार्मफुल हो सकता है आपके मोबाइल फ़ोन के लिए, तो फिर लिख के आता आई एम अवेयर ऑफ दिस, फिर 10 सेकंड टाइमर चलता है, तब आप उस पर ओके करते हो, तब फिर इंस्टॉल होता है। लेकिन वो आपने सचेत सचेत तो किया ना उसने आपको, सोचो आपने किया और डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल हो गया, कोई मतलब नहीं, आपको पता ही नहीं चला सही भी है नहीं गलत है। लेकिन एआई क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है, अच्छा ये गलत जानकारी आपके फ़ोन से लीक कर सकता है, डेटा ब्रीच कर सकता है, डेटा बेच सकता है, तो इसलिए क्या है भैया, वो साइबर सुरक्षा में भी कार्य करता है अच्छे से। कौन, एआई। बात करते हैं मनोरंजन और गेमिंग की, तो मनोरंजन गेमिंग भैया अब तो देखो वीआर सेट लगा लेते हैं आंखों में और लगता है भैया उसी दुनिया में हम भी घूम रहे हैं। तो एआई से बेहतर गेम अनुभव और मूवी रिकमेंडेशन और रियलिस्टिक ग्राफिक्स, वही बात, ठीक है, प्रदान करता है। रियलिस्टिक ग्राफिक्स, आजकल कार्टून देखते हो, एनिमेशन देखते हो, लगता है भैया एकदम रियल है ये तो, लेकिन होता है कार्टून है ना। एआई की सहायता से आपने देखे हो कि कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं जो एकदम रियल, आप अपनी इमेज जनरेट करवाते हो, अब तो हर एक कोई बता देगा
कि ये तो एआई जनरेटेड है, लेकिन सोचो आप अपनी मम्मी पापा से पूछो, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनको उतना एआई से इंटरेक्शन ही नहीं है। आप लोग एआई यूज कर रहे हो, आपको पता है, आपको पता चल जाएगा ये फोटो एआई से जनरेट की गई है। लेकिन किसी और को दिखाओ कि जिसको एआई के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, वो नहीं पहचान पाएगा, अरे फोटो तो रियल है भाई, मैं तो इधर गया ही नहीं कि अभी मेरी फोटो कैसे ये बन गई, है ना, होता है ना ऐसा। समझ गया बढ़िया से। तो गेमिंग में, मनोरंजन में अच्छे से क्या होता है, सारी चीज़ें रियलिस्टिक होती, रियलिस्टिक ग्राफिक्स यूज होते हैं। अब तो बहुत सारे गेम्स आए हैं जिसमें एकदम रियलिस्टिक ग्राफिक, यही लगता है कि एकदम एकदम रियल वर्ल्ड में सारी चीज़ें चल रही हैं। जो तुम लोग गेम खेलते हो ना, पबजी, फ्री फायर, एकदम घास, पेड़ पौधे, घर, खिड़की, हर एक चीज़ एकदम वैसे ही डिज़ाइन होती है जैसे रियल लाइफ में होती है। सब किसकी सहायता से, एआई की सहायता से। ठीक है, वर्चुअल रियलिटी की अगर मैं बात करूँ, वीआर गेमिंग की बात करूँ, आप लगा लेते हो वीआर सेट, आपको लगता है आप उसी दुनिया का हिस्सा हो। आप इधर घुमाते हो आपको इधर की चीज़ें दिखती हैं, आप इधर सर घुमाते हो आपको इधर की चीज़ें दिखती हैं, है ना। ठीक है सर, समझ गए, ज़्यादा डेप में ना जाओ। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण मैंने आपको बताया, एआई प्रदूषण की निगरानी करता है, यानी कि एक्यूआई नापता है। एक्यूआई नापता है कि एआर क्वालिटी इंडेक्स आपका कितना है, आपकी एयर जो है वो कितनी शुद्ध है, कितनी उसमें खराब चीज़ें मिली हुई हैं, प्रदूषण मिला हुआ है। मौसम की भविष्यवाणी, अब तो भैया क्या होता है, अब तो क्या होता है, उत्तराखंड में बारिश हुई, यूपी में मैसेज आ जाता है कि लखनऊ में और हरदोई में और भी बहुत सारे जिले हैं, है ना, यहाँ यहाँ पर आंधी तूफान आने की शंका है, सावधान रहें, घरों से बाहर ना निकलें। तो एआई की सहायता से तो सब डिटेक्शन हो रहा है। सोचो आंधी तूफान वहां चला, 2 दिन बाद यहाँ पहुंचने वाला है, तो पता तो चल जाता है ना, बढ़िया से समझ गया। प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षाओं में भी मदद करता है सर। प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा मतलब कि भैया हमें जो प्राकृतिक संसाधन है उनका कैसे यूटिलाइजेशन करना चाहिए, कैसे उनका यूज करना चाहिए, ताकि वो लंबे समय तक चलते रहें, लंबे समय तक बचे रहें, संरक्षित रहें। आ जाओ ना, आगे चलते हैं अंतरिक्ष खोज की तरफ। लास्ट, एआई अंतरिक्ष मिशनों में डेटा विश्लेषण और नई खोजों को आसान बनाता है। डेटा विश्लेषण मैंने बताया ना आपको, डेटा विश्लेषण, मंगल ग्रह पर गया और वहां पर क्या हुआ सर, मिट्टी की जांच करी, मिट्टी में ये चीजें मिली, मिट्टी में ये कंपोनेंट्स मिले उसको। ठीक है सर। सर पानी मंगल पर उपलब्ध है या नहीं उपलब्ध है, ये जानकारी उसको प्राप्त हुई। वहां पर जो हवा है उसमें ऑक्सीजन कितनी परसेंटेज है, नाइट्रोजन कितने परसेंटेज, अन्य गैसेस कितने परसेंटेज है, वो जांच करी। तो ये सारी चीजें क्या हो रहा है सर, डेटा का विश्लेषण हो रहा है, और नई खोजों की क्या हो रही है, नई खोजों को आसान बना रहा है। ठीक है, अब जल्दी से बता दो, यहां तक अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो गई ना। तो भैया यहां से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।